चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। तब श्री बाजी को बुलाए, आप चले उदयपुर, साथ सबा संग चले, पीछे दज्जाल किया शोर, पीछे दज्जाल किया शोर, लादू भाई के आए, फरमाए सुंदर साहिब। लादू भाई के आए, आप अक्षी राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखंड जमा इमाम मेहदी साहेब के बुद्धनिश कल अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर मेरे साथियों जागनी यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दामदनी ने दिल्ली छोड़ा और सांगानेर आमेर होकर के अब उदयपुर की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले उदयपुर में कल आप सबने नाम सुना है, कौन था? मुकुंदास जी महाराज, जो पहले से श्री जी ने भेजा था, लेकिन राज्य का नाम धाम स्मरण किसी को ना किया था और ना किसी को करवाया था। अब श्री राज्य ने हुक्म लेकर के पहुंचा तो लाधू मसानी नाम का एक साथी भाई था। परमधाम की ब्रह्मसृष्टि होना कोई जरूरी नहीं है कि धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति विश्वास भी होना बहुत ऊंची बात है। आजकल तो दुनिया में लोगों ने एक दिमाग में, मगज में घुस जाए, यार परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं। अमेरिका वालों ने बहुत पहले की बात याद आ गई, रिसर्च किया तो कांच की पेटी बनाई, मारा अंदर जीव को। तो उनको भी शक था कि ऐसी कोई चीज है नहीं, जीव जाता कैसा है। अमेरिका बिल्कुल फेल हो गया, कांच की पेटी में से भी जीव निकलना था, वो अपने आप निकल गया। कईयों ने ये लोही को लोही के तो रक्त कहते हो, उनका भी किया। बनावटी दूध बनना लगा ने, बनावटी लोही भी बनाने शुरू कर दिया। इसलिए परमात्मा कौन है, इसके पर भी आज लोगों को शक है। हम लोग जानते हैं कि मेघ, मरण और जन्म, तीनों का कोई निर्णय नहीं है। मेघ यानी बारिश कब आए पता है, मरण कब होए कोई पता है, और जन्म भी कब होता है। भले डॉक्टर लोग डेट दे रहते हैं, लेकिन जन्म ना तो उसी टाइम पे हो जो परमात्मा ने निश्चित किया। तो ये लाधू मसानी, उनको भाव आया कि श्री जी को मेरे घर के बुला लाओ। तब मुकुंदास पहुंचा
स्वामी जी आपके इंतजार है और आप स्वयं वहां पर उदयपुर चलो। अब माताएं बहनें बाकी जो सुंदर साथ थे, जब स्वामी जी दिल्ली कामापाड़ी में थे, 12 महीनों जेल में थे, तब वहां पर का पौरा या कोई खतरा होने के कारण माताओं बहनों को और विजय सुंदर साथ को दिल्ली में रखा नहीं था। तो किसी को आगरा में भेज दिया था, किसी को कई और शहरों में भेज दिया था। अब सबको सूचना मिल गई कि अब हम लोग दिल्ली से निकले और आप लोग उदयपुर की तरफ आप। तो यहाँ से तेज कुमार भाई, धर्म पत्नी मेरा ठाकुर की और बाकी सुंदर साथ, अब सबका मिलावा कहाँ हो रहा है? बोलिए सब मिलके, उदयपुर में सब सुंदर साथ आ रहे हैं। फिर लादू मसाने के यहाँ चलो मुकुंदास भाई खबर, चलो उनको मुलाकात करी। उनसे अब लादू मसानी से श्री जी की मुलाकात होती है, ध्यान दो। तब उन हवेली दई, तब उन्होंने हवेली दी। जानो एक चौपाई क्यों लिखनी पड़ी कि श्री जी को लोग कोई टिकने भी नहीं देते। वो मैंने बार बार बता दिया सुंदर सच। क्यों? चर्चा ऐसी होनी है कि हिंदू और मुसलमानों का लट्ठा चलता है। कुरान वांचे तो हिंदुओं को तकलीफ, और हिंदू ग्रंथ या कुरान वांचे तो मुसलमानों को तकलीफ। इसलिए श्री जी को बैठने का भी स्थान कहीं नहीं मिलता था। उतरे उन ठोर, तो आप श्री जी साहब धामधनी पिया प्राणनाथ जी उनके स्थान पे उतरे हैं। कहाँ चर्चा होने लगी। अब स्वामी जी का तो और कोई धंधा बिजनेस नौकरी थोड़े लेके गए। सुंदर साथ इकट्ठा हुआ नहीं और वाणी और चर्चा शुरू हुई है। बात ना हक बिन और, ध्यान से सुनो, बिना हक राज्य के अलावा और कोई नाम नहीं, कोई संसारिक कोई व्यवहारिक कोई बात नहीं। एक धनी धाम के दुल्हा परमधाम रंगमाल मूल मिलावा 25 पक्ष के अलावा और श्री जी के दिल में या तो बैठे हुए सुंदर साथ के दिल में कोई बात नहीं है। नया मंडाय हो चलिया, नया मंडल यानी जो टूट गए थे सुंदर साथ, अलग अलग हो गए थे, वो अब वहां पर उदयपुर में सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। हुई वेद कतेब की चर्चा, ध्यान दो, आगे चौपाई हुई वेद और कतेब यानी हिंदू शास्त्रों की और कुरान की दोनों मिलान करके श्री जी महाराज सुंदर साथ जी। कई लोग पूछते हैं और आप भी आज अलर्ट हो जाओ, एक बार बोलो जयकारा कि भाई तुम प्रणामी लोग हो, तुम निजानंदी लोग हो, तो यार किसको मानते हो? क्योंकि 24 अवतारों का जो लिस्ट बना है ना, उसमें हमारा प्राणनाथ का नाम नहीं है। मेरी बात समझ में आती है भाई? कहां से आएगी? कि यार तुम किसको मानते हो? तो मुझे क्षमा करना सुंदर सा जी, अपने वाले जो रहते ने, नहीं यार ये कृष्ण को मानते हैं। अरे कृष्ण को तो हम भी मानते हैं। नहीं 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 नहीं, हम तो बाल स्वरूप जो होता है ना 11 साल और बोलो मैं मुझसे, ये तुम्हारे लोगों का जवाब है क्योंकि आगे कोई गम नहीं है। 11 साल 52 दिन को मानते हैं। हाँ, तो फिर मेरा जैसा अगर होगा तो कान पकड़ेगा भाई। अगर तू 11 साल 52 दिन वाले मानते हो तो 53वें दिन तेरे कृष्ण को क्या हो गया? तब हवा खुशकी, कुछ बता नहीं। हमारा जवाब एक ही है कि वी आर वन। हम सब यार बोलो मुझसे, मतलब आप एक होना मांगते नहीं हो मेरे ख्याल से। आप रतनपुरी वाला अलग रहना चाहते। बोलो हम सब ना शरीर से ना जीव से, ये दो शब्द ध्यान रखना। नवधा से अलग निजानंद संप्रदाय जो है उनमें दो ही चीजें, ना शरीर ना जीव। ये वजूद किसी का कोई संबंध नहीं हमारा। तो रहा कौन? बोलो
ना जीव से संबंध है, ना शरीर से संबंध है, तो रही कौन? और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हम किसको मानते हैं? आप कहते हो ना भाई कि हम एक परमात्मा को मानते हैं। कोई जवाब दूसरा नहीं, जो तुम्हारा भी है और हमारा भी। अब तुम लोग मानते तो हो एक परमात्मा को, लेकिन जानते नहीं हो कि हु इज परमात्मा एंड व्हाट इज परमात्मा। हम लोग मानते भी है और जानते भी है हमारा मालिक कौन है, हमारा परमात्मा। क्योंकि नई बात है भाई, प्राणनाथ का लिस्ट में नाम नहीं है और प्राणनाथ कोई व्यक्ति का नाम नहीं, प्राणनाथ ही पूर्ण ब्रह्म है। तो हमारी आत्माओं का जो खावंद है, हमारी प्राणों का जो प्रीतम है, वही हमारा प्राणनाथ है। कोई जवाब की जरूरत नहीं। सुंदर सा जो तुम मानते हो वही हम मानते हैं। अपना दोनों का परमात्मा सबका बोलो एक है, वो बैठा है, उनको मानते। अब उसके आगे अगर बात करें तो फिर तो उनको भी तक सुनाए कि कौन परमात्मा है, कैसे परमात्मा है। सुंदर सा जी अभी अभी पटना जी में भी चला था और कई स्थानों में सनातन सनातन चल रहा है। हमारे वाले भी बिल्कुल भगवे वाले जो सनातनी मानते हैं, भगवे वाले सनातन, सफेद कपड़े वाले सनातन नहीं, भगवे वाले सनातन। कि अब कोई सुंदर सा वहां मोहम्मद का शब्द या कुरान का शब्द नहीं बोलेंगे, हम सनातनी, हम जाहिर होना हम हिंदू है। क्योंकि सुंदर सा जी हवा निकलती है, अगर एक कुरान की बातें करते हो तो जवाब देना कठिन होता है। इसलिए हम सनातनी हैं। मैंने शायद राज्य की कृपा से पन्ना जी में, अब बात तब हुई कि जब मेरा नंबर आया तो सब सनातनी चले गए थे, लेकिन दूसरे दिन मैंने उनको ललकार दिया। क्योंकि राम वाले सनातन मानते, हनुमान वाले मानते, शिव जी मानते, तो सनातन मानते। मैंने कहा भाई तुम सिर्फ सनातनी हो, हम लोग शुद्ध सनातनी हैं। और वो कैसे? हमारी एकच वाणी की चौपाई, एकच प्रकट वाणी की चौपाई है। ना ईश्वर, समझ में आई? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहो में आपाविती। इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं, ना तुम्हारा राम था, ना तुम्हारा हनुमान था, ना तुम्हारा शंकर था। तब जो था वो मेरा प्राण नाथ था, यानी शुद्ध सनातन हम लोग। चुप। कल बताया था राज्य ने वाणी में कि तुम सिंह नहीं केसरी सिंह। डंडो मत सुंदर सा जी, और राज्य तुम्हारे साथ है, अशराफिल जबराइल भी तुम्हारे साथ है। इसलिए घबराना नहीं, हिम्मत करके राज्य का जवाब दो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका करते नहीं। अब यहाँ पर क्या हाल है जरा आप ध्यान से सुनो। सब दीदार को आवत। अब लातू मसाने के घर नया मंडान होने लगा तो नई खलक, नई दुनिया आने लगी। अब आपका एक ही जवाब होगा सुंदर सा जी कि नया लोग ज्यादा यहाँ पर क्यों आते हैं। मैंने आगे भी पहले आपको बताया कि दुनिया का ज्ञान लोगों के पास है, भागवत गीता वेद शास्त्रों का, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कोई करा सकता नहीं। मेरे एक एक शब्द पर मैंने आगे बताया था कि दुनिया का ज्ञान जहां खत्म होता है वहां से हमारा ज्ञान, इसलिए हमारा ज्ञान की दुनिया को क्या पता। इसलिए जहां प्राणनाथ जी जाते थे, जहां उनके साथी जाते थे, वहां नई बात होती थी। इसलिए मधमाखी के तरह थोड़ी दुनिया आम खला का दौड़ के भाग के चर्चा ज्ञान सुनने आती थी। दीदार श्री जी साहेब जी के किसके लिए आती थी? धनी के दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आम खलक दुनिया दौड़ती थी। बड़ो जो पायो सुख, बड़ो जो पायो, आके बैठते थे। हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरे साथियों
इस पवित्र धर्म धरा पर वितक की चर्चा हो रही। आप आई लो, घरों में बैठे गर्मी में सड़ते हो, लेकिन 2 घंटा आकर के बैठ करके राज्य की वाणी सुनने में तुमको दर्द होता है, तुमको दुख होता है। अब दुनिया आप खलक, मैंने आगे एक और शब्द भी कहा था, आप लोगों को याद नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को कि दुनिया में कितने भी जीव है, सारे जीव अपने आप को मुक्ति होना चाहते हैं कि नहीं? कोई लोग नरक में जाना चाहते हैं? आप नाराज हो, बोलते नहीं। सबको मैं बोलता हूं, नहीं समझे? सब अपना कल्याण चाहते हैं। तो मेरे साथियों, एक कल्याण होने का, मुक्त होने का पीरियड ये 28वां कलयुग है। ना उसके पहले था और ना उसके बाद होगा। फर्स्ट एंड लास्ट। हो जाओ सावधान। पाताल से लेके आदि नारायण तक 14 लोक 5 तत्व 8 आवरण में आया हुआ सारा जीव मेरे पिया की कृपा से मुक्त हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने आते ही एक वचन कह दिया कि क्या देखी इन दुनी जिनको मैं ना करूं अखंड। मेरे दुनिया में आया प्रमाण क्या कि अगर एक दुनिया को इतना में तोहफा, भाई वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आए खतौली में, मान लो, या तो मुजफ्फरनगर आए, तो सुंदर सा जी इतनी तो अक्ल आप सबके अंदर है। मुजफ्फरनगर या खतौलिया मेरठ की शक्ल भी, बोलो भाई, रोड साफ, फलाना ठिकाना आते हो जाता है। तो ये दुनिया एक हमारे देश का प्रधान आता है तो शहर की दशा बदल जाती है। तो पार ब्रह्म अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आए तो कुछ नहीं होगा, हमको नहीं दिखता है। और उन्होंने आके कह दिया, हमने क्या देखी हम दुनिया जिनको मैं ना करूं अखंड। मेरे इस दुनिया में आया हुआ प्रमाण क्या, सारी दुनिया के जीवों को मैं मुक्त करूंगा। इसलिए सारी दुनिया लादू मसानी के घर पर श्री जी की चर्चा सुनने आते थे। इन समय नूर मोहम्मद को, अब इन समय ध्यान दो सुंदर सारी, अब एक एक प्रसंग चौपाई छोड़ना नहीं। इन समय नूर मोहम्मद को हो गई मुलाकात। अब नूर मोहम्मद मुसलमान पठन। मुझे तो वितक में ये बहुत 2-3 प्रसंग आएगा, मैं बार बार बताऊंगा आप लोगों को कि मुसलमान लोग इमाम मेहदी की राह देख रहे थे। अगर उनको पता चल जाए, उनको फिर कहना ही नहीं पड़ता था। ये 2-3 किस्सा आएगा। तो नूर मोहम्मद उदयपुर की तरफ आ रहा था, तो उन्होंने मजलिस देखी। मजलिस समझ गए, सभा। मैं उनकी भाषा आएगी तो उन्हीं बातें करूंगा। तो जैसे ये लाइन हमारे सरकार साहब के अंदर भी, कोई नया आ गया और देख लिया कि फलाने धर्म गया तो फलाने को मानना वाला है, तो लाइन कहाँ रहेगी और उसका नंबर लग जाएगा। ये कला है, सब धनी की देन है। जब नूर मोहम्मद आया तो श्री जी यहां आगे तो बात बता दिया कि वेद और कतेब की चर्चा हो रही थी, अब उनकी बात होने लगी तो नूर मोहम्मद भी गलित हो गया। मेरे प्यारे सुंदर साथी जी, एक बात सुन, जो धनी की कृपा से एकदम याद आता है तुम्हें पता नहीं, मुसलमान लोग कभी भी चर्चा सत्संग करेंगे नहीं। ध्यान दो, पूछो क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह का ही वाणी का बयान करेगा वो अल्लाह होगा। बोलो श्री। मेरी बात समझ में आती है? इसलिए वो लोग कोई कभी चर्चा वाणी नहीं करेंगे, या तो ना ज्ञान देंगे और काजी मुल्ला देने भी नहीं देंगे। ध्यान दो, ये मजाक वाली बात है, सीरियसली बात है। तो अय्या अल्लाह की बात नूर मोहम्मद ने सुना कि है कौन कि खुदा की खुदी बनाने वाला, खुद खुदा के बिना कोई हो सकता? ये तो हमारी लीला है मेरे साथियों।
धाम के धनी की लीला परम धाम की आत्मा ही खोल सकती है। परम धाम की आत्माओं के बिना दूसरे किसी को अधिकार भी राज्य ने नहीं दे रखा है। ईत एक सैयद बारात से अब नूर मोहम्मद कैसा ईद एक सैयद बारात, कोई शादी होगी, बारात आ रही थी, उस शादी में नूर मोहम्मद आ रहा था, अव्वल खान आ रहा था। ध्यान दो, मजा की बात है। सुनी चर्चा दिन इस्लाम। लो, अब यहाँ दीन इस्लाम रखा है। अब रतनपुरी सुंदर साथ बोले कि दीन इस्लाम એટલે कौन सा संप्रदाय बोलो। हाँ, पीछे वाली माताएं नाराज ना हो, बोलो। झूठ पड़ेगा तो मैं मार्क नहीं काट लूंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। लोगों को यही डर है भाई, दीन इस्लाम कह दिया मर गया तो मुसलमान का धर्म है। अरे प्राणनाथ जी ने क्लियर करके बताया भाई कि दीन इस्लाम यानी हमारा संप्रदाय का नाम है दीन इस्लाम, यानी निजानंद संप्रदाय है। ईमान लाया इन समय। बोलो श्री। लो जो तो चर्चा भी शुरू है, तो इसके पहले तो लिख दिया राज्य ने वाणी में, ईमान लाया इन समय। नूर मोहम्मद आया चरणों में और उन्होंने परख लिया कि साक्षात ईमान, क्योंकि उनके कुरान में जो लिखा था कि इसी सदी में उसी समय पर वो आने वाला है, वो समय चल रहा था। देख मोमिनो काम, ये मोमिनों का काम है। यो मास 4 भये। क्यों करते करते मेरे सुंदर साजी उदयपुर में कितने महीने गए? 4 महीने निकल गए। जो साथ लड़े संग सुल्तान। अब यहाँ 4 महीना बीत गया और अब वहाँ औरंगजेब के दरबार में वो 12 मोमिन बेचारे बैठे रहे। उन्होंने लिखा कि स्वामी जी अगर राज्य महाराज आप हमको दया कृपा करो तो हम भी यहाँ से रजा लेकर के निकल आए। स्वामी जी ने लिख दिया भाई कोई काम ना हो तो धीरे से आराम से रजा लेकर के छूट करके आप वापस आ जाओ। तो अब 12 मोमिनों दिल्ली के दरबार से अब यहाँ जान दो आएगा। तब पाती लिखी उन पर, तब उनको पाती लिखे उठ के आइयो तुम। कि चिंता ना करो मेरे साथियों, अब वहाँ कोई काम है नहीं, बैठे रहना है, कोई जागने की लीला नहीं, ना कोई सवाल है ना जवाब है, तो खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप उठ करके आप हमारे साथ आ जाओ। इन पर सोटा होएगा। और लिख दिया कि घबराओ नहीं, आपने कुछ काम नहीं किया ऐसा कभी सोचना भी नहीं। धनी की मेहर होगी तो इन पर सुंदर सा जी सोटा। अब सोटा का अर्थ जाहिरी में डंडा मारना नहीं होता है। कभी कभी परमात्मा का सोटा हमको भी लगता है, बोलो भाई, और हम कहते भी है कि उनका सोटा लगता है लेकिन दिखता। जान लो कभी छोड़ता नहीं है वो। तो प्राणनाथ जी लिखा दे सुंदरनाथ आप घबराओ नहीं, उनके ऊपर सोटा गुजरेगा। कादर के हुक्म, ओ परमात्मा के हुक्म, कादर खुद नहीं लिखता है मेरे हुक्म से, कादर के हुक्म से पाती शेख बदल जाइया। इस प्रकार की उदयपुर से पाती लेकर के शेख बदल भाई पहुंचा कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में पहुंच गए। शाबाश। सुन के सुख पाइया। अब सुंदर साथ प्रसन्न हो गए, महाराज जी महाराज छुटकारा दिला दिया। अब क्या हुआ? वह लालदास जी अर्ज लेकर के जाते हैं, भाई काजी मुल्ला हमको औरंगजेब बादशाह से रजा दिलाओ। जाय शेख इस्लाम पे, चलो हमको रजा दो तुम। बस हमको काजी को बोला भी हमको रजा दो, हमको बैठने का कोई मतलब नहीं है। तब काजी ने कहा, काजी ने कहा भाई ठीक है, एक दिन बीच में जाने दो, परसों में राजा से बात करूंगा और आपको परसों छुट्टी में दिला दूंगा। तब एक दिन बीच डार के, एक दिन बीच डार के ले चला हजूर। ले चला। कौन? काजी मुल्ला जो था हजूर यानी राजा के पास। दोबारा मुलाकात हुई औरंगजेब बादशाह के पास। अब सामने मुलाकात करके कहते हैं सुल्तान सामे ठाड़े किए। सुल्तान औरंगजेब बादशाह के है, काजी मुल्ला कहते हैं बंजर बादशाह जनाब ये यही मोमिनों है। क्यों समय 4-5 महीना निकल गया था, शायद राजा भी भूल गया होगा कि ये मैं कौन मोमिन है? वो अल्लाह का पैगाम लेकर के आने वाला पैगंबर, जिन्होंने आपसे मांगने किया था एकांत दो और बैठ करके हमारे साथ बातें करो। अब वो आपसे रजा मांगते हैं। तब काजी ने कहा, क्या कहा? यही मोमिनो उस दिन, वही मोमिन है जो उस दिन तुम सो जिन मजकूर किया। तुम सो जिन मजकूर किया। लाए ईमान मोमिन। चलो देखा सामे सुल्तान ने। अब अल्लाह फिर भी देखो उस दिन भी कहा
तुरंत अल्लाह के सामने डरते हैं, अल्लाह से, परमात्मा से डरते हैं। क्या हुआ? 3 बेर फेर फेर हे अल्लाह ताला, रहम करो, रहम करो, रहम करो। हे दामधनी, हमारे पर मेहर करो, मेहर करो। अल्लाह ताला के पास उन्होंने मांगने किया सिर नवाए देखिया, और ऊपर अल्लाह के चरणों में सिर नमा करके क्या कहा? दे खुदा इनो खैर, हे खुदा, इनो खैर दो, बख्शिश करो, खुशी दो। 100 रुपया खर्च, और हुक्म किया वजीर जी, उन लोगों को 100 रुपया बख्शिश करो। वो जमाने की बात है, कितने साल? 400 साल पहले की बात है। और 100 रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अब लालदास जी कहते हैं हम कोई भीख क्या भेंट लेने के लिए तेरे दरबार में आए नहीं है, लेकिन अब जिद करेंगे तो बात का बतेसर हो जाएगा। नहीं समझे? लंबी बात करना चाहते नहीं, इसलिए जानबूझ करके लालदास जी ने चुपचाप 100 रुपया दे लिया। जब रजादई सुल्तान ने, और अब रजादई सुल्तान ने क्या कहा? तब राजी हुए मोमिन, तब राजी खुशी हो गया। बोलो श्री दज्जालों के कब्जा से सुंदर साथ मुक्त हो गए। आए पहुंचे उदयपुर, अब वहां से छूटे तो 12 मोमिन कहाँ आए? भाई पीछे वाले बोलते क्यों नहीं, कहाँ आए? कितने सुंदर साथ आए? गलत। इसलिए तो मैं 2-3 बार बुलाता हूं आप लोगों को। जो दिल्ली वाले हैं ना, वो वहां रह गए घर में, थोड़े कपड़े वपड़े चेंज करना है, धोना इत्यादि करना है, बाकी के सुंदर साथी थे आए, दयाराम भाई, गंगाराम भाई, चंचल इत्यादि का। तुम चिंता ना करो, 2-4 दिन में हम पीछे आ जाए। अब हमको घर में रहने का मतलब नहीं है। और दूसरी बात और भी पूछो मुझे, शायद मेरा भाव होगा कि अब वो लोग हमको घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं है। बोलो श्री। ऐसे बाबा को घर में रख करके रोटियां तोड़वाने से क्या फायदा है? ये है माया सुंदर साथी। कितना भी लाड कर लो, कितना भी प्यार कर लो, कोई तुम्हारा ना था ना है, फिर भी उनके लिए मरते हो। राज जी ने कहा इसको मानो, एक है तुम्हारा, वो अगर तुम छोड़ना भी चाहोगे तो अभी वो तुमको नहीं छोड़ेंगे, राज्य हमको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा अनुभव की बात मैं कर रहा हूं मेरे साथियों। बेख बदल शामिल भये। अब जेल में गए तो भेक पहना था ना, कौन सा भेक पहना था? मुसलमान वाला। अब वो वस्त्र उतार दिए, उतार दिए। अब हिंदुओं का रियल भेक, रियल धोती पोती पहन करके सुंदर साथ पहुंच गए उदयपुर में। भये इस्लाम के काज, धर्म के काम में अब दाखिल हो गए। सुंदर साथ श्री जी के साथ धर्म के काम में जोड़ गए। एक लक्ष्मण भीमबाई, एक लक्ष्मण सेठ और भीमबाई भट्ट, श्यामदास खिमाई, श्यामदास और खिमाई, श्यामलदास गरीबदास, श्यामलदास और गरीबदास, संगलाल बाई, संगलाल बाई, श्याम भाई राम राय। अब मैं बार बार पहचान नहीं कराऊंगा। लाल भाई और श्याम भाई, लालदास जी के लड़की, वो सब मिलकर के आप श्री जी के चरणों में पहुंचे। आए पहुंचे कदम, बोलो श्री। ये सुंदर साथ धनी के चरणों में, आप धामधनी उदयपुर में विराजमान है, वहां के चरणों में प्रणाम किया। इन समय उदयपुर में, अब इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा को पूरा। ध्यान दो मेरे साथियों, बड़ो भयो चर्चा को। अब एक ने सुनी, दूसरे ने, दूसरे ने सुने, तीसरे, इतना मंडान होने लगा कि ये बात करते करते ये बात अब राजा के पास पहुंची। चौपाई छोड़ना नहीं, ध्यान दो, मैं आगे बोल दूं तो राजा ने सोचा, अब राजा हिंदू था, हिंदू राजा था, तो उनके दिल में आया कि यार ऐसा कौन सा संत आया है। उनके दिल में तो संत है भाई, उनके दिल में महंत है, उनके दिल में भक्त है, या जो भी सब, धनी तो हमारा है। वो मैंने आगे खुलासा कर दिया कि दुनिया चली आती है कथा चर्चा सुनने के लिए। तब अब जो बनता है आगे, जैसे औरंगजेब के 5 दूत थे ना, अब बार बार मैं खुलासा नहीं करूंगा,
उसी तरह हिंदू राजाओं का भी 5 लोग अग्रगण्य होते हैं। उसमें धर्मगुरु भी होते हैं, वकील भी होते हैं, पुलिस वाला भी होते हैं, सारा कुछ होते हैं। धर्मगुरु क्यों होते? कभी कभी शास्त्रार्थ करना पड़ा, कभी कभी कोई धर्म का काम पड़ गया तो राज्य में धर्मगुरु की भी शुभ काम करना है तो धर्मगुरु की जरूरत पड़ती है। कितने पंडित लोग रखते, हजारों रखते, जो राजा जिसकी हिम्मत। अब वो भी यहाँ पर ध्यान, उनको पता चला। अब राजा क्या करते, ध्यान के साथ सुनो। राणे ने ये बात सुनी, राणे ने ये बात, अब हिंदू राजा था इसलिए लिखा है राणे ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में, अपने मजलिस में। नित्य लोग आए कहे, अब लोग आके कहे, अस्तुत निंदा सुने। अब आपने चौपाई सुनी, क्या लिखा है? कोई लोग वखाण भी करे और कोई लोग, दुनिया है दो रंगी है भाई। कोई अस्तुत यानी कोई वखाण करे, कोई स्वामी जी की वाणी को धिकार दे, मतलब निंदा भी करे, चुगली भी करे। करते करते ये बात राजा ने सुनी। कोई कहे बड़े साध है, कोई कहते बहुत विद्वान है, बड़े ज्ञानी है, बड़े ध्यानी है, और कोई क्या कहता है? इनके अनंत लोचन, इनके अनंत लोचन। कोई कहे ये ठग है। नहीं छोड़ा है दुनिया ने अक्षरातीत को भी, प्राणनाथ जी को भी नहीं छोड़ा दुनिया ने, तो हमारे जैसे को कौन से छोड़ेंगे भाई? है ना सरकार को छोड़ा, ना बड़े महाराज जी को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। यही दुनिया है, यही सज्जन है, यही सुंदर साथ है। और कहा था वो हुआ है। बड़े महाराज जी ने तो मेरे सरकार को कहा था, वो हुआ कि जगदीश तुझे बहुत शौक है ना चर्चा का, कर जा कर, जूते का हार मिलेगा। और मिला। लेकिन उनकी भी प्रण था कि मैं ये जागने का काम करके सुंदर साथ को सत्य की पहचान कराऊंगा, वो करके रखे। ये हमारा प्रण है, ये हमारा परम धाम से क्या क्या कहते हो, हमने प्रतिज्ञा की कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगाना और तू बोलेगी तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत। बता, एक कॉल हम लोग करके आए। और राज जी ने ये चर्चा बार बार कहता हूं, जो नए कभी आते हो वो भी कान खोल के सुन लो कि 6ठा दिन अगर दिया है तो सिर्फ राज जी ने यही काम के लिया है। सबसे पहला 2 शब्द है जागो। पहला शब्द क्या है? स्वयं रात जागो। जागो का मतलब क्या है? स्वयं धनी की, बोलो मुझे, अक्षरातीत की पहचान करो। और बराबर पहचान हो जाए तो औरों को भी पहचान है। जागो और खुद जागो, खुद पहचान, किसी के कहने से नहीं, अपने बल पर, अपने ज्ञान, अपनी वाणी लेकर के जागृत हो जाओ। इनो भेख धरा मोमिन, इन्होंने भेख धरा, कोई निंदा कर दे, इन्होंने भेख धरा मोमिन, क्योंकि कुरान पढ़ते थे इसलिए हिंदू राजा के कान भंभेर ना था। यार जाने दो महाराज, राजा साहब वो तो मुसलमान है। और अभी आप लोगों ने सुना भी है, मैं सुना, ध्यान दो कि सब हिंदू राजा भी उस वक्त डरते थे। मेरी बात समझ में आती? क्यों? क्योंकि हिंदू राजाओं का राज कितना था, छोटा सा राज था, और शायद औरंगजेब की छावनी चढ़ के आ जाए तो हमारा तो सत्यानाश हो जाए, इसलिए वो बेचारे डरते थे। कोई कहे मुसलमान है, कोई कहे मुसलमान है, भेजे है सुल्तान। देखो देखो कहते आगे चौपाई, कोई कहेंगे कुरान पढ़ते थे इसलिए किसी ने कहा कि वो मुसलमान भी हो सकता है तुमको मुसलमान करने। और ओ बादशाह ध्यान रखना, औरंगजेब बादशाह ने भेजा है किस लिए? तुमको, चौपाई सुनो मेरे साथियों, धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी को दुनिया ने नहीं छोड़ा है। मुसलमान करने के लिए उन्होंने, औरंगजेब ने शायद भेजा हो, इसलिए उनके पास मत जाना। कहे वचन बिन पहचान, कहे वचन बिन पहचान, ना सुना है ना। वो आगे वाली बात आपने चर्चा में सुनी थी ना, कहाँ की? दीप बंदर वाली बात। वो चारी चुगल करने गया था ना, तो उन्हें परमात्मा मिला था, कहता भाई तूने उनको सुना है कि ना? तूने अपनी आंखों से देखा है तो कि ना? तो किसकी चारी करने जाता है?
ऐसे दुनिया ठग है, ना बात सुनी ना सुननी है, और इधर से उधर बात करनी है। लोग मुनाफिक लोग होते हैं। कोई कहे वेद कतेब, कोई कहे वेद और कतेब, इन भात राणे आगे, इन बात राणे आगे बाता बतावे। बाता बता। राजा के तरफ बात होगी। राजा ने भी खोज करी हुई कि ऐसे कौन सा संत है कि सारे टिड्डी की तरह, चिड़ियों की तरह वहां इतने लोग इकट्ठे होते। अब राजा के पास एक बात भी पहुंच गई। राणे पंडित भेज दिए। अब राणे पंडित, तो राणा हुक्म करे अपने उन कुर्सियों वालों को चिंता है कि शायद राजा और आए हुए संत की मुलाकात हो जाए तो हमारी कुर्सी जाए। किसी को आत्म कल्याण की चिंता ना थी और ना आज भी है। आज भी सुंदर साथ की जागनी होवे या ना होवे, राज्य जाने। हम बैठे किसी को कुछ कर, दर्द किसको है? घर घर जाके ठोकरे खाना, घर घर जाके इधर उधर की सुनना, किसी को चिंता है? वो तो एक बंदा होगा जो राज्य का यार होगा। साथियों अब ध्यान दो इधर। इसलिए मेरे साथियों, राजा ने कहा भाई राजगुरु आप जाके तलाश करो, आप बैठो उनके सत्संग में जाकर के, और वो क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, बराबर सुन करके आप आकर के मुझे कहो। वे तो आए पिठार्थू, चौपाई लिखिए पे, सुन लो पहले। वे तो आए, पिठार्थू और राजगुरु तो था, पेटार्थ था, मतलब मुझे क्षमा करना सुंदर सा जी, पुजारी लोग, क्षमा करना महाराज, हर मंदिरों में पुजारी महीना की पहली तारीख की इंतजार करते हैं। नहीं समझे मेरी बात के? जैसे नौकरी है तो उनको क्या पड़ी है, कब महीना पूरा हो और हमको पेमेंट मिले। भाग्य कोई परम धाम की आत्मा होगी कि हो रे भाग्यवानों, इतना भाग्य हमारा है कि सबसे ज्यादा राज्य के नजीक रहने वाला, बोलो भाई, सबसे राज्य को नहलाते थे हो, वस्त्र धारण करवाते हो, भोजन करवाते हो, उठाते भी है और सुलाते हैं। कभी पुजारी को गलत आंखों से ना देखना मेरे साथ। पुजारी जैसा कोई नजीक परमात्मा से नहीं, कोई नहीं। लेकिन पुजारियों का भी कर्म ऐसा है कि लोग भी उसको नौकरी समझ करके डांटते रहते हैं। इसलिए ये राजा के जो गुरुजन होते हैं उसको और कोई चिंता नहीं कि धर्म जाए जहन्नम में, कर्म जाए जहन्नम में। हमारा तो महीना होता है और पगार कब मिलता है, इंतजार। तो पेटार्थ लिखा है, इसलिए मैंने उतना लंबा करना पड़ा। इनो नाही काम आत्म, लो चर्चा भी चौपाई सुन लो। इनों की आत्म जागृत करने का काम है, उनको मतलब ही नहीं आत्म जाए जहन्नम में जाए, दुनिया जाए, कहीं मरे, हमको कोई मतलब नहीं है। देखी तो चर्चा बड़ी। अब सुंदर साज आ गए, बैठ भी गए, और धनी धाम के दुल्हा की नजरे कर्म करके सुंदर साज सोचा कि यार ज्ञान तो कुछ परे का है। वैसे भी चौपाई है वाणी मेरे पियू की, दुनिया से परे का ज्ञान है। अब क्या कर, अब सोचता है कि सच कहूंगा तो मरूंगा, नहीं समझा, सच कहूंगा तो मरूंगा। इसलिए अब क्या कहते हैं पेटार्थ भगवान, ध्यान के साथ सुनो। क्या जवाब दो तुम, क्या जवाब दो तुम? और 40 प्रश्न भागवत के, और 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए कान। 15 वेदांत के प्रश्न सुनाए। इन प्रश्नों की हमको, बोलो श्री, कुछ दम रखो इस चौपाई चर्चा सुनने के लिए मेरे साथियों। घबराओ नहीं, दुनिया वाले तुम्हारे पास पहुंच जाए, घबराओ ना। क्यों? अभी मैंने कह दिया और दोबारा आप लोगों को हौसला देने के लिए, मैं कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं, क्योंकि दुनिया वालों के पास शेष साई नारायण से लेके आदि नारायण तक का ही, अब समझो, बोलो, समझ गए?
उनके पास क्षर ब्रह्मांड से आगे का, फिर क्यों घबराते हो सुंदर सा है? लाए कहा उनको पास, ना विचारों को योग माया का ज्ञान है। और बड़े बड़े हमारे विद्वान जो आज पैदा नए हुए ना, झुम पर झुमते हैं ना, और झुम पर झुमते वाले विद्वान भी आज सुन ले। शायद अगर किसी के चपा द्वारा आपके कानों में बात आए, वो कहता है कि केवल ब्रह्म में रास हुआ था, और वो भी कहते केवल में अखंड हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं उनको, सुन ले अगर मेरी चर्चा आज, कि ऐसे झूम चला करके सुंदर साहब को गुमराह मत करो। क्योंकि कल परसों कुछ बहन मुझे मिली थी, वो कह रही थी कि वो होठनी गांगड़ी मिल जाए ना, अदरक की गांठ मिल जाए, तो क्या कहलाते अपने आप को? गांधी कहलाते। धनी की कृपा होती है, चार चौपाई आ गई तो मैं प्रचारक हो गई। और बिल्कुल तद्दन राज्य से विरोध वाणी शिविर। सरकार ने 40 साल 50 साल तक 30 साल तक रात और दिन वाणी का मंथन करके कराया, और वो करके गए। और आज ये हम नए पौधे पैदा हुए ने पतोकड़े, वो अपने मन से भी बोले केवल ब्रह्म में अखंड हो गए। किसी ने प्रश्न भी कर दिया कि भाई केवल ब्रह्म मतलब क्या? बुद्धि। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिंग ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। तो केवल ब्रह्म बुद्धि होती है, तो बुद्धि में कैसे अखंड होता है रास? लिखा वाणी में सबलिंग में अखंड है। फिर भी नया विद्वान पैदा कर दिया उन्होंने, और आ जाता झुम के ऊपर सुंदर अपनी अपनी महानता बढ़ाने के लिए। मैंने कुछ नई बात बताओ तो मेरा नाम हो जाए। मुझे माफ करना, आज समाज में होड़ चल रही है। सुनी सुनाई बात तो मैं कहूंगा तो उसमें इनको क्या इंटरेस्ट आएगा? मैं नया कोई तुक्का लगाऊं ताकि लोग मेरे पुछड़ी के पीछे घूमता रहे। उनको राज्य का भी डर नहीं है, ना वाणी का डर है, ना सदगुरु का डर है। करने दो। इसलिए मैंने हाथ जोड़ के पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि मेरी चर्चा पर भी विश्वास ना करो, राज्य की वाणी पर विश्वास करो, उनके कहे हुए वचनों पर विश्वास करो, उन्हें दी हुई चौपाइयों पर विश्वास करो। हम हमारी मति से, हमारी बुद्धि से बोल जाएंगे। ताकत तो हमारी है नहीं बोलने की, बुलाने वाले बैठे, लेकिन शायद बोल भी जाए, हमारी बुद्धि काम में नहीं आती है। बिना धनी की मेहर, बिना उनका हुक्म, बिना उनका आशीर्वाद कुछ नहीं होता। अब वो पंडित लोग क्या कहे, राजा को जाकर के क्या कहते हैं? चलो भाई जवाब ना आवे उनको। जब अब 40, हाँ मैं क्या कहता था, एक बात क्यों छेड़ी मैंने प्रश्नों कि लोग 40 प्रश्न तुम्हारे पास लेकर के भी आए ने, तो घबराना नहीं। उनके प्रश्न कहाँ का होगा यार? कुछ इतना गला फाड़ करके बोला तब तो कुछ बोलो। इनका कहाँ का होगा? क्षर ब्रह्मांड का क्या ज्ञान और आगे का तो होता है नहीं। और बेचारा अथड़ा के पास वापस आ जाता है। दिया ना जाए जब उत्तर, दिया ना जाए उत्तर, तब सब मिलके विचार ही, तब सुंदर सा जी सब मिल करके क्या विचारे करने लगे फिकर। अब देखो, लोग जब जवाब नहीं आता ना, तब अंदर से फिक्र करने लगा कि भाई हमारी नौकरी तो, इसलिए हम राजा को सच्ची सूचना, सच्चा खबर देना ही नहीं है, ये हमने निर्णय कर लिया। ये तो बुरे वैरागी। तुरंत चौपाई पकड़ लो। क्या कहा राजा के आगे जगह? ये बुरे वैरागी है ओ राजा, उनका तो मुख भी बोल दो मेरे प्यारे सुंदर सा जी, चौपाई से बोलो कि ऐसे संतों का मोड़ा मुख भी देखना नहीं चाहिए। हमारा भानेंगे रोजगार, क्योंकि दिल में शक है, अगर राजा से मुलाकात हो गई हमारा रोजगार भाग जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। इनकी निंदा कीजिए, इसलिए उनकी निंदा कीजिए। किसकी? स्वामी श्री जी साहेब जी की। राजा के आगे निंदा करो, तुम सब मिल हो खबरदार, तो सब मिल हो खबरदार। इनका बड़का ब्रह्मा, बोलो श्री
ध्यान दो मेरे साथियों, तैयार हो जाओ सुनने के लिए। स्वामी जी कहते उसमें उसका दोष नहीं। इनका बड़ा यानी ब्राह्मणों की पैदाइश कहां से हुई? यार कुछ नहीं बोलोगे तो मैं आगे चुप रह जाऊं। जो चीज आप समझ तो है, जो समझ में आती है, थोड़ा मेरे को सहयोग दे। ब्राह्मणों का बड़का कौन है? तो स्वामी जी ने यह दृष्टांत दिया कि उसमें उनकी गलती नहीं है, उनका बड़का ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? क्यों स्वामी जी ने यहां पर उसका ब्रह्मा का नाम दिया? लिखा है, चौपाई छोड़ना नहीं है, ध्यान दो कि ब्रह्मा जी जब गर्भ में पार ब्रह्म था, गौलोक की शक्ति थी कि नहीं भाई, तब आकाश में से पुष्प वृष्टि किया था, चर्चा सुन चुका हूं। और सनातन धर्म का मंत्र भी उच्चारण किया था, हरिओम नमो नारायण भगवते। सुना था ये चर्चा? अय्या स्वामी जी कहते हैं कि उनके बड़का ब्रह्मा है, जब गर्भ में था तो स्तुति की, प्रार्थना करी। अब जब 5 साल का गया, नारद कहने गया तो यार कौन होता है मेरी रजा के बिना इस दुनिया में आने वाला, कौन परमात्मा होता है, खबर रहा। समझ में आई बात? इसलिए स्वामी जी कहा भाई घबराओ नहीं, उस ब्राह्मण, आज ब्राह्मणों की बात तो आगे 36 साल महाराज के दरबार में भी आएगी, चिंता न, लेकिन तुम्हारे लोगों को तो चलेगा नहीं। बच्चे की सगाई करनी है, बेटी की सगाई करनी है, तो ब्राह्मण तो चाहिए, सुंदर साधना चाहिए। क्योंकि अभी भी तुम लोग माया में सड़ते हो, सड़ोगे, और कोई छुड़ाने वाला नहीं। खाली ढोलकिया तोड़ दे तो त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे कहने के लिए। आज भी सुंदर साथ, अच्छे अच्छे सुंदर साथ अपनी आंखों से देखा भी है, कानों से सुना भी है, आज भी हमारे समाज में है, जिसको दोगला कहते हैं। और कई गुरुजन भी ऐसे हैं मेरे साथियों, वो भी मैं कह लेता हूं, आते मंच पर और कहते हैं सुंदरता जी घबराओ नहीं, जीवों के लिए भगवान ईश्वर माता देवी देवता की पूजा करो, आत्मा के लिए प्राणनाथ की पूजा करो। नहीं समझे आप लोग? और किसी की बात है, मेरे गांव की बात है, और मैं नाम नहीं देता उस महाराज का। मैंने तुरंत मंच छोड़ दिया था, मैं चला गया, मेरे खुद के गांव में, और ज्ञान देता था दुनिया वालों को, सुंदरता था कि जीवों के लिए कोई भी भगवान चलता है। अब ना कहूं मेरे साथियों, मुझे क्षमा करना, मेरी माताएं बहनें दिक्रिया बैठी है, क्या पत्नी एक पति को पति माने तो मामा भांजे को भी पति मान लो, हो सकता है कभी जीवन। हर किसी का रिश्ता अलग होता है, लेकिन हम जो लोग, इसलिए मेरे सुंदर सा जी अभी भी सावधान हो जाओ, नहीं बचोगे। या तो अभी भी समय, चिंता ना करो, इधर आके रख दो कि राजी मर ले, तेरा तारतम तेरे पास, तेरा तारतम यह रख लिया हमने, हमको करने दो, खोल ना जाओ। और कान खोल के सुन लो, अब ये 28वें कलयुग के अंतिम चरण में, आपकी भाषा में कहता हूं, छलनी चल रही है। छलनी चाहिए तो ना, और आप लोग लेडीजों को तो पता है छलनी क्या है। चावल धान पकता है ना, तो चावल अलग, ककरी अलग, और थोथा भी। अब तीनों में आ जाएगा तुम्हारी नंबर। चावल अलग हो जाएगा, ककरी मट्टी अलग हो जाएगी, और जो उसका जो फोरता जो छोटा जाता है ना, वो भी अलग हो जाएगा। किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अब धनी की छलनी चल रही है, जो होगी परम धाम की आत्मा निकल पड़ेगी। और जिसका कोई शर्मन नहीं, देखा देखी धर्म, मेरा बाप दादा सरकार मना करते थे,
देखा देखी धर्म को पालना जरूरत नहीं है। धर्म को भी समझो, सोचो, विचारो, सुनो और फिर पालन करो। इसलिए सरकार जब तक लायक नहीं होते थे तब तक तारतम्य भी नहीं देते थे, नहीं देते थे। इसी वाणी में दान गणिराज जी ने कहा, इसलिए ध्यान के साथ सुनो। गर्भ जब गर्भ स्तुत करी, ये ब्राह्मण की बात हुई रे सुंदरता जी कि ब्रह्मा जी ने गर्भ में स्तुति करी। फिर परीक्षा आया देखने, अब जब न आई ना बात तो जब मैंने कह दिया, जब परीक्षा करी तो भूल बड़ी दिल धरी। अब आदमी में भूल भी पड़ी, फिर पछतावा। अब पछतावा होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत सुंदर। अब पछतावा से क्या होगा, उनके बेचारे को स्टैंप लग गया कि तू दुनिया में तेरी पूजा, तेरा मंदिर कहीं नहीं होगा और दुनिया तेरी पूजा भी नहीं करेगा जो तूने ब्रह्मा सृष्टि पैदा करी है। ये ब्रह्मा जी को स्टैंप लग गया। गर्भ में पहचानिया, गर्भ में पहचानिया और पुष्प वृष्टि करी, नमो नारायण भगवते वासुदेव मंत्र उच्चारण किया। भूल गया बाहिर, भूल गया बाहर, सो भूल आज नो। ओ भूल आज लो चलती है, फिर भी हम उनके पीछे, बोलो 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 बोलो, फिर भी हम उनके पीछे चलते हैं। सब में भय जाहिर, सारी दुनिया जानती है भाई, ये शास्त्रों में लिखा है, कोई किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है। दूसरे ऋषेश्वर। अब मेरे साथियों और भी मजा का प्रसंग है, लेकिन तैयार हो जाओ जरा सुनने के लिए। बोलो श्री, तेरा शरीर इतने जोर से जय बोल, बोलो श्री। अब ध्यान दो मेरे साथियों, अब क्या दूसरे ऋषिश्वर, मजा का प्रसंग राज्य है। अब बीटेक पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली चौपाया मिलेगी। यमुना मथुरा, गोकुल मथुरा के किनारे पर, यमुना जी के किनारे पर मथुरा गोकुल वृंदावन वाले ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ तो समझता ना, मैं पूरी हिस्ट्री बता दूं पहले, बाद में क्या चौपाई चलेगी। अब यज्ञ सवेरे से ब्राह्मण लोग मिल करके तैयार होके करते हैं और हमारा प्राण वल्लभ है, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे प्राण वल्लभ राज जी महाराज सवेरे 7:30 बजे से निकल जाते थे नौकरी पर। हाँ यार बोलो, वहां कौन सी सर्विस जाने था, गाय चराने लगे निकल जाते थे। उनके बाल गोपाल के साथ वो मस्ती मानते थे जमुना जी के किनारे पर, और इधर जमुना जी के किनारे पर यज्ञ चल रहा था। तो यज्ञ की श्रीफल होमता है ना, आप लोगों को पता होगा भाई, नारियल नवचंडिया तो शाम को होता है, कि भोजन भी शाम को होता है। तो यज्ञ की समाप्ति होने आई, तब ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण मिल करके यज्ञ में आहुति देते। भाषा का समझना आ जाता, सुधार लेना। कोई जौ, कोई तल, कोई लकड़ियां, कोई नारियल, कोई सब मिल करके ब्राह्मण बैठ जाते। हम बोलते श्री कृष्णाय नमो नमः स्वाहा, हम कृष्णाय नमो नमः। अब संस्कृत में बोला क्या समझ में आया हमको, कुछ चौपाई बोले तो इतना समझ में आता कि स्वाहा स्वाहा करते करते घी भी डाल दिया, जौ भी डाल दिया, टाल भी डाल दिया, सारी कुछ सामग्री थी वो होम कर रहे थे। अब ग्वाल बाल बेचारा 4-5 बजे भूखे हो गए थे और कृष्ण जी को कहता है यार भूख लगी है, और वो मूर्खानंदनों अग्नि में डाल करके जला देते हैं। नहीं समझे? तो कृष्ण जी का देख क्या रहे हो, जाओ, ये बंदरों को क्या समझना। सुंदर साथ जी ध्यान दो, जब कृष्ण जी महाराज ने कहा ग्वाल वालों देख क्या रहे हो, भागो जाओ, टूट पड़ो यज्ञ के अंदर। तो पूरी सामग्री बची खची लेकर के वापस आ जा। अब बाल बच्चों को तो थोड़ा सा इशारा ही काफी है। सुंदरता जी ग्वाल बाल निकल पड़े और यज्ञ के चारों तरफ जो बॉर्डर बांधी थी लकड़ी पकड़ी से कूद फूद फांद करके यज्ञ में कूद पड़े। अब ब्राह्मणों ने देखा ये तो आहिर लोग, यार ग्वाल बाल आहिरों के नीच जाति वाले, और हमारे यज्ञ में घुस गए। जब बंदर जैसे उठा के यहाँ आते ना, यहाँ पर उठा के ले जाते, बच्चों ने उठाया माल सामान, कोई ने कहीं उठाया, कोई ने कहीं उठाया, और ब्राह्मणों ने उठ करके जो मारा है
किसको? अरे भाई बोलो, मेरी माता है, बोलो। ग्वाल बालों को। तो कहीं पिट गया बेचारा, रोने लगा, कहीं हाथ में छूट गया और कहीं भाग भी गया। भाग के जमुना जी के किनारे पर पहुंच गया। रोते रोते कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी का घबराना नहीं, चिंता नहीं, अभी आप जितना माल लाया हो इतना तो खाओ, बाकी व्यवस्था में करता। अब फिर यज्ञ फिर दोबारा चलता रहा, हवन चलता रहा, होम स्वाहा होम स्वाहा। अब कृष्ण जी ने, मेरे कृपा निदान ने कृपा किया कि शाम को भोजन के लिए मिठाई बनाई थी। मिठाई जो इस कमरे में, जिस घरों में भरी थी, उस कमार खुल गए और यहां होम स्वाहा करते थे तो पूरी प्लेटें, नहीं समझे, उड़ करके सीधी कहां जाती थी? जमुना जी के किनारे पर। 10,000 ब्राह्मणों का भोजन तैयार किया था। तो दाल चावल तो अब पकेगी, पर मिठाई तो अगले दिन तैयार करके रखिए। ओम ओम स्वाहा, उठी डिश जाए जमुना जी पे। ओम स्वाहा, एक भी बटकू भी अंदर रहने नहीं दिया, सारी जमुना जी। और ग्वाल बाल कितना खाएगा भाई? 10,000 भोजन था। फिर थोड़ा गायों को भी खिलाया, नहीं समझे, और जमुना जी पर बैठे बंदरों को भी खिलाया, कल्याण कर दिया। अब 5 बजे यज्ञ पूरा हुआ। अब पंक्ति लगने की शुरुआत हुई तो ब्राह्मण का, जाओ भाई मिठाई वाला पत्रे प्लेटें उठा के ले आओ। जब गए तो ये ब्राह्मणों की घरवालियां, पत्नियां उसकी जो थी, वो घर पे थी। जाके देखा तो एक भी प्लेट मिठाई की नहीं। पूछने लगे, भाई ये कहाँ गया? कि हम क्या जाने, हम क्या जाने, तुम स्वाहा बोलते थे, उड़ते थे अंदर पत्रे, और जाके कहां गिरे हमको पता भी नहीं। अब सुंदर साथ जी नहीं समझे। ये डेढ़ी वाला दुखी कर दिया है कि हम समाज को क्या नाक बताएंगे भाई। दाल चावल सब्जी तो पक गई, मिठाई तो बिल्कुल है नहीं, क्या खिलाएंगे समाज को, दुनिया को, ब्राह्मणों को, समाज दुनिया वाले को। तो सारा गुस्सा किसके पर उतारा? ये मैंने कहूंगा इस ग्वाल वालों ने सारा गुस्सा अपनी लुगाइयों पर धो दिया, धो दिया, धो दिया। एक कलंक उस ब्राह्मणों को आज दिन तक लगाए, क्योंकि मेरा प्राण वल्लभ कृष्ण जी बैठा है वहां पर। उन्होंने कहा वो बेचारी निर्दोष है, ब्राह्मणीय बिल्कुल निर्दोष है, उठाया पत्रा तो मैंने है। अब देखा तो सारी डिश जमुना जी के किनारे पर पड़ी थी, ले आए बेचारे बाबू, मुंह काला हो गया। अब उस दिन से मेरे धनी की मेहर से उस मथुरा की चोबन कहते, चोबा ब्राह्मणों को पंडित चोबा कहते, तो वहां उनको उस दिन से श्राप लगा कि जाओ, उन्होंने मेरे यज्ञ के मतलब वो मिठाइयां मेरे ग्वाल वालों को खिलाई, आपने उसके पीटा है। अब आज के बाद जाओ तुम उनका धंधा करोगे, नहीं समझे। यानी चोबा लोग क्या करते हैं, तुम मथुरा गोकुल जाओ ने तो तुम्हारी रोटियां पकाएंगे, और चोबनो कहाँ बैठती है? दुकान पे। बोलो भाई, गादी पर बैठ करके मथुरा के पेड़ा बेचती है। वो उस टाइम से मिला हुआ श्राप है, आज भी चल रहा है। ये धामधड़ी पिया ब्रह्मनाथ जी ने कहा कि जो साक्षात है उनकी पहचान है, बोलो बोलो नहीं है। और झूठ के अंदर, यज्ञ के अंदर आप कितना भी डाल दो, कुछ भी होने वाला। धर्म की निंदा नहीं मेरे साथियों, सत्य को समझने की कोशिश करो। आगे मैंने ओ माय गॉड वाला पिक्चर का भी आप लोगों को दृष्टांत दिया था।
कि शंकर भगवान की पिंडी लिंग के ऊपर लोग दूध चढ़ाते, चढ़ाए, भाव है, श्रद्धा है, जल चढ़ाए, श्रद्धा है। लेकिन ये दूध या ये पानी गटरों में जाता है, गंदगी में जाता है, किसी के भी काम में आता। और वही पिक्चर में जो एक्टर है, नाम तो मैं भूल गया, तो उन्होंने बताया, परेश रावल, धन्यवाद, उन्होंने दूध की बोतली एक गरीब को पिलाई, तो भूखा बेचारा प्यासा था, तो उन्होंने क्या कहा, भगवान तेरा, ये डायलॉग। इतना ज्ञान मेरे सुंदर साथी हम जानते हुए, समझते हुए, सोचते हुए, फिर भी हम मर रहे वहां पर। इसलिए कुछ जो भी करो समझ सोच करके करो, नहीं तो ये पछताने वाला दिन अब तुम्हारे लिए बहुत दूर नहीं है। बगरू बड़का इनका। अब 2 किस्सा सुना, और भी एक बाकी है। भृगु ऋषि था, उनको भगवान से वैर था, तो भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उनकी छाती पर आकर के लात मारी। फिर भगवान ने क्या पूछा पता है, कि भृगु ऋषि तेरे पांव में कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कहने का मतलब समझ गए? ये ब्राह्मण लोग अपने भगवान ईश्वर को भी लात मारने से डरते। ये बात श्री जी महाराज ने अपने प्रसंग में उन्होंने ला करके हमारे लिए, हमें अंधों को लिए एक खोल के बताया। फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं, उनको घर में लाते हैं। अब यहां तो तुम्हारा रिवाज और हमारा गुजरातियों का रिवाज अलग है। गृह शांति जैसा पूजन होता है यहाँ पर शादियों में, बोलो भाई, होता है ना? आ जाओ, मैं गृह शांति कराऊं सबको, बोलो श्री। ब्राह्मण को बुलाओगे, गणपति बिठाओगे, राज्य को नहीं बिठाओगे। अब उस ब्राह्मण लोग किसको गणपति बनाते हैं? सोपारी। हम तो कहते सोपारी, सोपारी जो, सोपारी तो देखी नहीं। अरे वो पान में जो खाते हो ने, हमारे यहाँ जो बनती है वो बताओ आप, क्या क्या हो जो देख लेना। अब उनको रखते हैं और फिर आपसे पूजा कराएंगे, साक्षात भगवान गणपति की पूजा करो। फिर कहते हैं दीपक जलाओ, तो ब्राह्मण बोलेंगे दीपम समर्पयामी, दीप जला दिया। फिर अगरबत्ती करो, धूपम समर्पयामी, धूप कर दिया। फिर इतना वो रोली लेकर के क्या कहते हो, कहते वस्त्रम समर्पयामी, इतने बड़े गणपति को इतने नाड़ा से वस्त्रम समर्पयामी मूर्खानंदनो स्वाहा कर दिया। उसी तरह ग्रह शांति में, ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मण 9 ग्रह को बुलाएगा। भाई पीछे वाले जरा अलर्ट होने, तैयार हो रहे सुनने के लिए। अब जिसको आप निमंत्रण दोगे वो घर पे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, 9 ग्रह को बुला रहे हो तो आएगा। सारे को आसन पर बिठा दिया, बिठा दिया। अब पूजन भी हुई, नारियल मिला, सफरजन मिला, सेव मिला, क्या 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 खिलाते हैं, सारा कुछ सामग्री आ जाती है। अब उसके बाद पूजन होने के बाद ब्राह्मण लोग कभी भी उस 9 ग्रहों को वापस नहीं बेचते हैं। कहाँ ले जाते हैं? उन तुम्हारे घरों में जाकर। नहीं समझे? 9 ग्रह कहाँ जाएंगे? तुम्हारे घर में, जहां तुम्हारी पूजा होती है, गणपति की पूजा, वहां बैठा देंगे। अब बुलाया तो किस लिए? ग्रहों की शांति के लिए बुलाया तो ग्रहों की। लेकिन शादी के बाद 15 दिन में आएगा कपड़े वाला उगाए के लिए, बैलेंस तो है नहीं, शादी में खर्च हो गया। महीने के बाद आएगा सोना वाला, कोई मिठाई वाला आएगा,
फिर दुखी होकर के जाएगा ब्राह्मण के पास, भाई कुछ देख लो यार, अब तो पनौती बैठी है, पैसा है नहीं और लोग घर पे पीछे पड़ गए। तो ब्राह्मण भी मेरा जैसा होगा कि कोई बात नहीं, अभी मंगल चढ़ा है, बुध उतरा है। नहीं समझो आप लोग, क्योंकि 9 को कहाँ बिठाया है? जब घर में ही बिठाया है तो एक चढ़ेगा, दूसरा उतरेगा, तीसरा चढ़ेगा, चौथा उतरेगा। सुंदरलाल जी, जब तक तुम्हारा सत्यानाश नहीं करेगा तब तक वो घर से बाहर है। करो पूजा, कर लो पूजा। बाकी एक को बुला लो, आओ दीवाला, बस तुम आए सब आया, दुख गया सब दुख, श्री मामत के दुख बुधिया। एक को बुलाओगे, उनके 33 कोटि भी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। चिंता ना करो, देवी देवता भी आएंगे रक्षा के लिए। ये मेरे शब्द वाणी से सुन लो और विश्वास करो, राज्य ने वाणी में लिखा है, पिया भेजे, चौपाई पढ़ी हो तो बोलो ना आप लोग, पिया भेजे मलाइके रखो पे रुहो कारण। ले जाओ ये चौपाई, कल ढूंढ के ले आना कौन से प्रकरण में कहा लिखी है, तो मैं मानू। अर्थ सुन लो वाणी में, पिया भेजे मलाइके, फरिश्ता, देवी देवता, किसके लिए भेजा है? ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा करने के लिए। कुछ सुनो यार, कुछ समझो तो, समझने वाले को चर्चा समझाए तो कुछ काम में आए। पिया भेजे मलाइके रखो पे रूहो कारण, रक्षा करने की। और हम उनकी पूजा करने बैठ जाते। अच्छा एंटम पेंटम बुट्टम सुट्टम गोगलम सोगलम मिल गया, उनके साथ शादी कर लेते। यार हमारा धनी तो फकीर है बेचारा, तो उसको कौन मारे? ये हम वेश्या नार है, बुरा ना मानना, करो मनमानी मेरे साथ। राज्य महाराज ने तुम्हारी रक्षा के लिए क्या क्या नहीं भेजा है, और खुद राज्य तुम्हारे बाले से, यार बोलो पीछे वालों, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े। राज्य तो खुद है तुम्हारे साथ, लेकिन सारी रक्षा करने के लिए भी सुन, एक एक चौपाई चढ़ो। कर्म संजोगी कुछ होता है तो ध्यान रहो, घबराना नहीं। लेकिन वाणी में लिखा है, वाको व आग खाग नाग ना डरावे। कितने निकल जाओ राज्य का नाम लेकर, लेकिन विश्वास हमारा नहीं है, इसलिए राज्य को छोड़कर हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और फिर मरते हैं। फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं, राज्य भी नहीं बचाएंगे, चिंता ना करना, राज्य भी नहीं बचाएंगे। खोल के सुन लेना, ये माखन चुपने वाली चर्चा नहीं है। सुंदर, जो सही है आपके चरणों में रख दिया, करो आपके मन में। ये बात आप उदयपुर में हो रहा है, इनो जय रानी आगे। अब उस पेटार्थु ब्राह्मणों ने जा करके राजा को क्या कहा, ये भी सुन लो। लगे निंदा करने, वो तो होना ही था, लगे निंदा करने, ये वैरागी किसी न काम के। ए राजा जी, ठीक है आपने भेजा और हम लोग गए, देख लिया हमने उनका चर्चा सत्संग सारा ना, क्या कहा उनको, कबहू ना देखे इन्हें। इनका मुख भी देखना नहीं, समझे आप लोग? अगर मुख देखने का कहे तो सामने बैठने पड़ेगा, बैठने का तो सुनना पड़ेगा, और सुन में जो हमारा पोल खुल जाएगा, इसलिए उनका मुख भी ना देखो। और दूसरे अंकुर नहीं मिला,
और दूसरे अंकुर कैसी आवत बुद्ध ऐसी आवत बुद्ध। इस वास्ते राणे को इस वास्ते रानी को कछु ना भई शुद्ध कछु ना भाई शुद्ध। यो करते एक दिन यो करते करते एक दिन राणा चला ताल पर। अब सुंदर साथ जी ये प्रसंग एक तरफ रखो, बाकी बीच में पीछे आएगा तो चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो 12 मोमिनों सारे आ गए, दिल्ली वाले बच्चे थे वो भी आ गए, और वो तो पहले से आ गए। अब क्या करे सुंदर साथ जी, वो 400 साल से वो फूट आज भी चली जाती है। गांव में फूट पाड़ो, समाज में फूट पाड़ो, सुंदर साथ में फूट पाड़ो। जोड़ने का काम कोई विरला करता है, तोड़ने का काम बहुत करता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में यार, डिवाइन लाइट तोड़ो, तोड़ो और राज करो, क्या कहते हैं उसको, क्या? मुझे यार, मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए क्या डिवाइन एंड रूल्स तोड़ो ने हमारी राज करो। सुंदरता जी, हमारा रतनपुरी में हमारी जमावट होनी चाहिए, भले सुंदरता ज्ञान से अपरिचित हो जाए। ये तो धंधा सबका लगा, वो 400 साल से चला आता है, आज के नया नहीं है, राज्य के जमाने में भी था। अब जो मोमिन आए थे वहां से, तो उन्होंने भेष तो बदल दिया था। दरवेश तो अपना हिंदू जो लक्ष्मण से था, उनके उन्हें धोती पोती जो साफा जो मानते थे। लेकिन मुकुंदास जी महाराज ने इतना सड़ा डाल दिया था कि अब सुंदर साथ के साथ बैठे तो ऐसा रहे। नहीं समझे, नहीं समझे तुम लोग। देखो वो भी मोमिन थी, परम धाम की आत्मा। मुकुंदास को छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, स्वामी जी का राइट लेफ्ट हैंड था, कोई छोटा मोटा। उतनी घृणा पैदा कर दिया कि 12 मोमिनों के साथ बैठना नहीं, उनके साथ भोजन ना लेना। क्यों? क्योंकि वटला क्या बोलते हो, जूठन में उनके साथ जुड़ गए, मुसलमान बन गए, इन्हें उनके साथ बैठ के खाना पीना नहीं। अब बेचारे 12 मोमिन दुखी, सुंदर साथ घृणा करने लगे, दुखी होने। ये बात धीरे धीरे श्री जी के कार्य, श्री जी ने कहा भाई ये रोग तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा तो और रोग ज्यादा फैलेगा। बस दिल में लिया और लालदास इधर आ, हुक्म श्री जी महाराज, कल सवेरे 10 बार नाई को बुला ले। अब लालदास हैरान कि कोई बात नहीं, जो मैं कहूं इतना कर ले। और सबके लिए माला, सुवर्णी, कान में कुंडल और धोती और पोती बाजार से खरीद ले। माताओं बहनों के लिए भी सफेद वस्त्र। लेकिन है क्या कि चुप, कल बताऊंगा। हुक्म था लालदास जी को, उन्होंने तैयारी कर दी। अब श्री जी महाराज शहर में नहीं बैठे, उदयपुर के तालाब पर जाके बैठे। तालाब पर जाके बैठे। अब समय पे नाई आ गए 10-12, सुंदर साथ ज्यादा था भाई। तो सबसे पहले मेरे रज्जी महाराज, हो मेरे साथियों, कहना बहुत आसान है, हमारे लिए हमारे धनी ने कान फड़वाए, सिर मुड़वाए, हमारे कारण में और किसी के कारण। और अब उन्होंने सिर मुड़वा दिया, कान फड़वा दिया, नया धोती पोती पहन ली और कहला भाई जिसको मेरे साथ रहना है ओ उठो। अब जो सुंदर साथ समर्पित थे, घर बार घर डाल डाल छोड़ करके आए थे, उनको क्या पूछना। अब मुकुंदास जी की हवा निकलने लगी कि ये रेशमी साफा है, ये पीला पटका है,
छोड़ना पड़ेगा, लेकिन शर्म के मारे करे तो क्या करें। अब सुंदर साथ ने सारा गया। अब आगे राज्य ने क्या लिखा है, तब नायो सकल समाज। उदयपुर के तालाब में सब टोकम टोका, नहीं समझे। पीछे से देखो तो पता ना चले कि लालदास जा रहा है, क्या मकुंदास जा रहा है, क्या मूर्खानंद जा रहा है, नहीं समझे सुंदरता जी। क्योंकि परमधाम वाली वाहिदत तो यहाँ, अरे बोलो तो कुछ, मुझे भी आनंद आवे कि परम धाम की वाहिदत तो यहाँ आने वाली, क्योंकि वहां तो दाड़म की कलियों की तरह बैठ गई हो, तो या तुमड़े की तरह बैठो तो भी मैं मानू, कोड़ा की तरह तो होने वाला नहीं है। राज्य के दम मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकाल, तो चिंता ना करो। तो सबको मुड़ा करके तैयार करके अब आनंद मंगल हुआ। ध्यान के उदयपुर के तालाब की बात सुनो। बेख बदलाए सवन के, देख बदला है समन के, श्रवणी पहनाई कानन। बस तैयार हो जाओ फकीरी वेश। मैंने आगे कहा था कि कोई विरला सुंदर सा या माता या बहन दिखरी ढूंढ के ले आवे कि प्राणा जी नवतनपुर से निकल के पन्ना जी पहुंचते तक कितना श्रृंगार बदला है, तो मैं मानू सर। यही तो भाई, अभी तक पढ़ लिया, अभी तक मांच लिया, अभी तक सुन लिया, कच्छ नहीं सुन। यहां से नया बेक अपने आप को धारण किया और साज सब फकीरी। और सब साज फकीरी, बस कोई मतलब नहीं, एक धोती एक पोती और आगे कोई बिस्तर भी नहीं, जिससे जितना उठाया जाए इतना सामान रखो। एक तुम्बा एक तुमड़ी, नहीं समझे। तुम्बा किसके लिए, वो ब्रश बस रखना है ना, तो चाहिएगा, रख दिया। और पीने के लिए तुम्बा और तुमड़ी, एक धोती ऊपर और अपने आप से बना एक गोदड़ी मेरे साथियों, वो भी जितने उठा सको इतना। कोई ट्रैक्टर नहीं था साथ में, कोई गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियां कुछ नहीं थी, पैदल यात्रा चलना था। एक झोली होगी सुंदर सा जी, और लेकर के बैठ गए। रोज धोए राजी भये। बोलो श्री रोए धोए राजी। कितने दुखी भी हुए होगे, कितने हंसते भी होगे कि भलू थयो भागी जंडार सुख बच्चो जिंदार। क्योंकि सिर मुड़ा में 3 गुण मैंने आगे कह दिया, कंगी भी नहीं चाहिए, हम तेल भी नहीं चाहिए, और दूर से भी देखेंगे तो क्या कहेंगे लोग, कौन आया, चोटी वाले वाला। सिर मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज। अरे सवेरे मिला था यार, कितनी बार चाहिए तुझे यार खाने को। और लोग कहे महाराज प्योर धंधा है सुंदरता जी, निकल पड़ो, ये काम बहुत सस्ता है। ले जबराइल संघाल। ले जबराइल हंगाल, राज्य का हुक्म था, ये सारा सुंदर साथ को करना पड़ा। किसने दुखी किया श्री जी को, हम सुंदर साथ, हम सुंदर साथ में वो धनी को दुखी किया, और हमारे वास्ते धनी को एक करना पड़ा। इन समय दयाराम। अब ध्यान दो, इन समय दयाराम है, चंचल गंगाराम। चंचल और गंगाराम है, और बनारसी आया। ये ध्यान दो। जो रह गए थे पीछे सुंदर साथ, वो भी आकर के अब सुंदर साथ में देखा कि क्या बात है महाराज, ये नई क्वालिटी दिखते, तो हम भी करवाते। उन्होंने भी देर नहीं की, उन्होंने भी मुड़वा दिया और सुंदर साथ में शामिल हो गए। सो आए पहुंचे ठाम। सो आए। अब यहाँ पर सुंदर साथ इकट्ठे, फिर दोबारा चौपाई बोल। यो करते एक दिन। क्या करते एक दिन, राणा चला ताल पर। अब ध्यान दो सुंदर, अब इधर ये लीला हुई। अब राणा को बोला था कि मुझका मुख भी नहीं देखना, तो भाग्य विना नर कौड़ी ना पावे, नसीब में नहीं होता तो कुछ मिलता नहीं है। तो गया तो सही, पर दूर देख करके ना दर्शन भी कर सका, ना उनके मुख का चर्चा भी सुन सका, ना वहां नसीब में नहीं था। वैसे की वैसा जैसा गया था वैसे बाहर आया। अब मेरे सुंदर साथी पठान लोग आते हैं, उनके ध्यान के साथ सुनो। उस्मान हसन खान। हसन खान और अहमद खान। और अहमद खान ये आए दीदार को। अब सुंदर साजी श्री जी तो उदयपुर के तालाब पर विराजमान है, तो वहां से जो निकले मुसलमान पठान लोग हैं, तो वो भी, क्योंकि कुरान की बातें हो रही है, वो सुनने के लिए पठान मुसलमान
क्योंकि ये बात नूर मोहम्मद ने आगे भी चलाई थी। वहां से आने लगे लोग। अवल खां को भाई पहचान। अब उसमें एक अवल खान पठान था, ध्यान दो। अब आ रहा था, घोड़े पर आ रहा था। तो सुंदर साथ आके श्री जी के अव्वल खान का नाम याद रखना। अव्वल खान आगे आएगा, ये अव्वल खान आगे मिलेगा। कहां पर? औरंगाबाद में मिलेगा। ध्यान दो सुंदर साथ, इसलिए मैं कहता हूं चौपाई पढ़ते रहो, वाणी पढ़ के आओ, आनंद आएगा आप लोगों को। ये अव्वल खान यहां पर श्री जी को उदयपुर में मिलता है, चरणों में आया। अब इमाम मेहदी की बात सुनी, सुंदर साथ रहा नहीं गया, उन्होंने घोड़े को चलाने वाला हैंटर से अपने शरीर को मार दिया। इतना दर्द है मुसलमानों को कि हरे अंधो इमाम मेहदी आ गए और तुमने उसकी पहचान तक नहीं की। तब श्री जी ने हाथ पकड़ा और उनको रोक लिया अव्वल खान को। और ध्यान के साथ सुनो, थे घोड़े पर सवार, चलो आगे जले में चले। आगे जहाँ बैठे थे सुंदर साथ, मजलिस बैठी थी सभा, वहां बैठ गया। वैरागी थे खबरदार। अब खबरदार। अव्वल खान ने पूछिया, क्या पूछा? जो है नूर मोहम्मद। क्यों है नूर मोहम्मद? मोह को खबर तुम दो। ध्यान के साथ। अब नूर बात मौती है कि कौन आया, कौन है, क्या कौन क्या बात करता है। इन वैरागी का मजकूर, इस वैरागी की महिमा नूर मोहम्मद ने पहले से अव्वल खान को बता दिया था। जो तू छिपावेगा मुझको। अव्वल खान ने कहा, भाई सत्य सत्य है तो मुझे बता दे, ये कौन है? तो होऊंगा दावनगीर। दावनगीर। ये कौन है, कहाँ से आया? ये ऐसा संत कौन है कि जो हिंदू है तो हिंदू और बाँचता है कुरान। तो एक क्या मतलब है, किस लिए घूम रहे हैं? एक ऐसा फकीर। एक ऐसा फकीर। तब नूर मोहम्मद ने कहा, ध्यान दो मेरे साथियों, जो हिंदू मुसलमान में कितना डिफरेंट है। तब नूर मोहम्मद ने क्या कहा? है शामिल दीन इस्लाम। ये है दीन इस्लाम, निजानंद संप्रदाय में दाखिल होने वाले ये ब्रह्म सृष्टि है, ये परमधाम की आत्मा, यानी मुसलमान की भाषा में ये मोमिनो है कलमा कुरान इन पे। लेकिन उनके पास दोनों का ज्ञान है, हिंदुओं का ज्ञान है और कुरान का भी ज्ञान है। कमर बांधी तीन के काम। और उन्होंने धर्म का नाम लेकर के जागरी का काम करने के लिए उन्होंने कमर कसी है। ये तो हकुल यकीन था। हकुल यकीन था, मुसलमानों को यकीन था कि ये तो कुरान में लिखा है और उसी समय पर ये आने वाला था। 28वां लीला चल रही है और वही होने चाहिए और कोई है नहीं। सुनते ही लिया ईमान। बस सुन, यही बात है, बस और कुछ नहीं। धनी के वचनों को सुना, इतना ही नूर मोहम्मद ने अव्वल खान को कहा और सुनते ही लाया, राज्य पर विश्वास लाया कि वही साक्षात परमात्मा, मेरी भाषा में वो हमारा इमाम मेहदी है। आया उत दुदार को, आया इत दुदार को, कर रही अपनी पहचान। कर दे अपने में। को भी परमधाम की आत्मा होगी, सुंदर साथी मोमिन होगा, उन्होंने अल्लाह की पहचान कर ली। चाबुक अपने हाथ लेके, अपने हाथ में चाबुक लेकर अपने अंग को मारने लगा। तब मने किया राज ने। तब श्री राजी महाराज ने हाथ पकड़ लिया और मना किया, भी खामोश रहो, ध्यान दो, इतना उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। आए बैठो हमारे संग। आओ भाई बैठो हमारे संग, बैठो, वाणी चर्चा सुनो, ज्ञान चर्चा सुनो, कुछ ध्यान करो, सुनो समझो। वहाँ पटका काम चले। वो सुंदर सा, क्योंकि कई खोपड़िया कहती है ना कि ये नक्शा किसने बनाया, कौन गया था परमधाम, ऐसे बेवकूफी आज भी दुनिया में मिलते हैं तुम। तो उदयपुर के तालाब पर ही ये विराट पट का काम शुरू हुआ था। नहीं समझे? किसने शुरू करवाया? स्वयं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी। अब तो मानोगे कि नहीं? जिसकी हमको कोई वैल्यू नहीं, कीमत। क्योंकि आज बड़े बड़े महाराज हो गए, नए नए पैदा हो गए ना, वो अपने प्रोजेक्टर लेकर निकलता है। उन्होंने प्रोजेक्टर बनाया कहां से? हमारी सरकार की नकल तो की और नया कहां से लाए? लेकिन क्या, देखो देखो भाई सुंदर सा जी, फलाना महाराज तो पिक्चर बताते, पर्दे पर बताते परम, और हमारे महाराज विंध्याचल महाराज राजन स्वामी पूज्य सरकार ने कमर तोड़ दी है, रात दिन मेहनत की और ये नक्शे बनाए जो आपके बक्से में आज भी पड़ा है। उनकी कोई वैल्यू नहीं।
उस टाइम दर्द लेकर के मंच पर बिठा करके सुंदर साहब को समझाया, उनके लिए कोई दर्द नहीं। यह है हमारा समाज, कोई नया नहीं है। अब उनको थोड़ा सा नकल में लिया है, अच्छा बना दिया। अरे देखो देखो सरकार क्या होता है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो एक कर दिया, तोप चला दी। अब इलेक्ट्रॉनिक समाज आया, मीडिया आया, तो इलेक्ट्रॉनिक काम हो गया, तो सरकार कुछ नहीं, उनका ज्ञान कुछ नहीं, हम ही ज्ञानी है। और नए पैदा हो चुके हैं सुंदर, और हमारा समाज उस सरकार को छोड़ करके उसके पीछे भाग भी रहे। जाओ, जिनको जहां पहुंचे जाओ, सत्य की पहचान करो। मिला कहां से? पहले बीज बोया था तब तो वृक्ष निकला है, अगर बीज ना होता तो तुम्हारा वट वृक्ष हो सकता। इस तरह रात दिन मेहनत करके पूज्य विंध्याचल जी महाराज ने और राजन स्वामी ने मिल करके और बैठे हुए हमारे सरकार साहब मिल करके सारी चीज तैयार की। वितक साहब तैयार किया, वाणी तैयार किया, टीका सहित परमधाम के पट बनाए, 108 नक्शा बनाए, उनकी कोई वैल्यू नहीं। और आज प्रोजेक्टर पर आ गया, देखो महान काम हो रहा है। सुंदर धिक्कार है सुंदर साहब, जो हम भी समाज समझने वाले को आए पठान मिलके करने को दीदार। अब सारे अवल खान पठान जो निकला था उनके साथ मिलकर के श्री जी को दर्शन करने आए। कहां पर? उदयपुर के ताल पर बैठे श्री जी महाराज। होने लगी चर्चा, अब होने लगी चर्चा। सवाल किया परवरदिगार, सवाल किया, ध्यान को यार, मुसलमान लोग हैं तो कुरान की बात होगी। सवाल किया परवरदिगार, हमारे तुम कहो, शू हमारी तुम कहो, हमारी तुम कहो, कलमा रसूल का, कलमा रसूल का, कुरान से बात करो हमारे साथ। तो हम होए तुम्हारे, तो हम हुए तुम्हारे। कहाँ लिखा है, कौन से सिपारे में, क्या बात लिखी है, आप हमको बताओ। जबराइल इन समय, जबराइल समय श्री जी को बैठा जोश। सुंदर साहब, अब समझ में आया। शक्तियां पांचों हाजिर थी, तान महाराज ठाकुर का था, राज्य का जोश और शक्ति आ गई। अब क्या होता है, मेरे मोहम्मद बीच में, ओ मुसलमानों, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो? मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई अंतर नहीं। अब समझ में आई कुछ बात, कि मैं ही मोहम्मद हूं और वही मैं था। अब मैं प्राणनाथ हूं और वो मोहम्मद के रूप में था। तीसरे दिन की लीला में कौन बन के आया था? मोहम्मद बन के आया था। मेरे और मोहम्मद में कौन आवे बड़ा अफसोस, कौन बड़ा अफसोस, कौन जुदा कर सकते हैं? अवल खान की रूह पर। अब सुंदर सा जी जागृत लोग थे और अवन खान के रूह पर आए जबराइल किया जोर, जोर, जोश देख काफर डरे। अब सुंदर समझ में आ गया, क्योंकि लातों का देव बातों से तो मानते नहीं है, तो धनी ने उनके ऊपर ही बैठा दिया, अवल खान के ऊपर, और वही जागृत दे दिया। अब उनके अंदर जोश आ गया, तो जो पठान लड़ने के लिए आए थे, तूफान लेके आए थे, अब वो डरने लगे। तब उठ खड़े रहे, तब उठ के खड़े रहे, विदा मांगी सबन, कि क्षमा करना महाराज, हमारी गलती हो गई, हम वापस जाते। ऐसी लीला आगे भी आएगी। एक दिन कीर्तन में, और एक दिन कीर्तन में राणा आया करन दीदार। ध्यान दो। और सुंदर सा ये प्रसंग अब आ रहा है कि एक दिवस जहाँ भजन कीर्तन सत्संग चलता था, तो राणा दर्शन करने के बहाने आ गया। मोह छिपाई ठाड़ा रहा, भाग्य नहीं था उसका, नसीब नहीं था। बुखारी बुखारी बांध दिया था और बैठ करके, क्योंकि पिला उन पंडित ने क्या कहा था, उनका मुंह पर दिखना नहीं चाहिए। इसलिए राजा राणा भी उसे बंधन में होकर के छुप करके आया था। देखा रास लीला विहार। अब यहाँ अनंत प्रेम की लीला, आनंद की लीला, रास की लीला, खूब आनंद मंगल हो रहा था। इतना ही था अंकुर, लेकिन राजी महाराज कहते क्या करे भाई, सुंदर सा उनका नसीब में ही इतना था, इसलिए हमारे ना बैठ सका, ना चर्चा, ना वाणी, ना ज्ञान। कौन आ सकता है, कौन सुख ले सकता है? इसकी चौपाई हर पल आती है कि जाके धनिये पकड़े। धनी की मेहर के बिना ना मंदिर में आ सकते, ना यहाँ मजलिस में बैठ सकते,
ना वाणी सुन सकते, और अगर सुन भी लेते हैं तो एक शब्द भी उनके पल्ले नहीं पड़ते। वो छोटी मोटी बात नहीं है मेरे साथियों। अगर सुन भी भूल से लेगा, एक शब्द भी उसके समझ में नहीं आने वाला है। इतना ही था अंकुर, और रानी का नसीब में इतना ही था तो क्या करे, देता लिया फल, इतना लिया फल। आज्ञा थी तोलो रहा, श्रीराज जी का जो हुक्म था उसी तरह वहां रहा। भय तेती आत्म निर्मल। तो उसके बाद उदयपुर में भी नया सुंदर सा, जिन्होंने चर्चा सुनी, आत्म जागृत हुई, वो धनी के चरणों में आए, उन्होंने तारतम लेकर के सुंदर साथ में शामिल हुए। इनों के दिल में शक रहे, इन्हों के दिल में शक रहे, लाया ईमान अवल खान। ओ मुसलमानों में अव्वल खान पठान, नूर मोहम्मद पठान, वो यकीन लायक नहीं। ये बिल्कुल लिखा हुआ कुरान में, ये साक्षात इमाम मेहदी का स्वरूप है। 300 मस्करी करे, 100 मस्करी करे, भाई इनको पूरी पहचान। नहीं समझे सुंदर। बाकी के मुसलमान उनकी मस्कर के मूर्खानंद हिंदू है, और हम हिंदुओं काफर है, और तो उनको इमाम मेहदी समझ करके बैठ गया। नहीं समझे मेरी बात को, जो चौपाई समझो भाई, तो लोग उनकी मजाक उड़ावे, मस्करी करते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुला पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे साथियों ये तालाब करो याद। ये तालाब करो यार। आज उदयपुर नहीं है। आगे कल की चर्चा में, अभी चलता है, चलेगा चर्चा। तो ये उदयपुर नहीं जो स्वामी जी के जमाने में था, ये उदयपुर नया बना हुआ है। फिर वहाँ उदयपुर, फिर वहां उदयपुर में जो बितक बुनियाद। अब ध्यान के साथ सुनो क्या अभी तक हुई। फिर वहाँ से आए उदयपुर, अब तालाब से स्वामी जी शहर में आए। ध्यान दो, तालाब से उठ करके श्री जी महाराज किसी सुंदर साथ के घर किसी जगह पर आप शहर में आए हैं। उतरे हवेली में, उतरे हवेली में, साथ सब आए मिल्या। अब वहां सुंदर साथ, जैसे तालाब में इकट्ठे होते थे, तालाब पे आते थे, अब किसी के घर में श्री जी महाराज बैठे, वहां सुंदर साथ आने लगे। सुख पाया मिलाप से, अब सुंदर साथ मिलते हैं, राज्य के दर्शन करते हैं, वाणी सुनते हैं, अखंड सुख। वाणी कहाँ की है, बोलो भाई, चर्चा कहाँ की है, और आत्म कहाँ की है। तो परमधाम की आत्म को परमधाम का खुराक मिले तो सुखी हो के दुखी होवे, इसलिए कहते सुख पाए अति आनंद। इन समय पातशाह ने, अब इन समय पास, ध्यान दो मेरे साथियों, इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर। अब ध्यान दो, अब श्री जी महाराज तो दिल्ली से निकल गए, 12 मोमिनों निकल गए, लेकिन औरंगजेब बादशाह को तो पता था कि इमाम मेहदी दुनिया में आए। कुरान से उन्होंने सोच लिया था, सुन लिया था। ध्यान दो, अब औरंगजेब बादशाह से भी रहा नहीं जाता है, तो उनके लश्कर वालों को तैयार किया कि जाओ पूरे हिंदुस्तान में तलाश करो कि ये विरागी है कौन, कहाँ रहता है, किस चीज की वाणी चर्चा ज्ञान करता है, पूरी खबर करो और मुझे पहचान करो। अब अंदर से तड़प है इमाम मेहदी को मिलने की, पाने की, लेकिन ऑर्डर हुक्म कर दिया। तो अब ढूंढते ढूंढते लोगों को पता चला कि ओ पिया प्राणनाथ जी कहाँ विराजमान है। आप श्री जी महाराज उदयपुर में विराजमान है। आए अजमेर से भेजिया, अब अजमेर से आया तो भाई ढूंढता था वो, कहा दिल्ली से इधर उधर, अजमेर में खबर चला कि ये वैरागी है, क्योंकि पता तो चल गया था कि था हिंदू और मांचता है कुरान और बातें कुरान की करता है। उनको ढूंढना था, पता चल गया कि उदयपुर में बैठा है वो, मथुरिया इन पर। और उसका एक पुरोहित ब्राह्मण था। देखो भाई, पापी पेट के लिए सबको धंधा करना पड़ता। अब राज मुसलमानों का था, तो मुसलमानों के दरबार में नौकरी हिंदू लोग भी करते होंगे। तो ये ब्राह्मण था, पुरोहित था बेचारा, वो एक पत्र का आवन जावन करने का काम करता था, उसका नाम था मथुरिया। अब लश्कर के बड़ा ने उसको भेजा भाई कि जा तू ये पत्र लेकर के अब उदयपुर चला जा और उदयपुर के राणा की मुलाकात कर कि भी कौन है, कैसे तूने रखा है
क्यों तूने रखा है वहां पर? आओ मेरे दिन में। अब उन्होंने आकर के सीधी नोटिस फटकार दिया कि ओ उदयपुर का राणा, तेरे राज्य में एक हिंदू वैरागी आया है, या तो हमको पकड़ दे या तो तू मुसलमान बनने के लिए ध्यान दो। सुंदर से ये तो मुसलमानों का पोहरा था। अब सुंदर इतना ही सुनकर, आखिर राजा हिंदू थे और राजपूत थे, उनका ब्लड जो है गर्म हो गया, लोही गर्म हो गया। सिपाही देख क्या रहे हो, मारो धक्के उनको। क्यों शर्म नहीं आती है तुमको? हिंदू होते हुए तुझे शर्म नहीं आती कि तू हमको कहते तू मुसलमान हो जा? राणा ने कहा, हो मथुरिया, अगर तू ब्राह्मण ना होता तो आज मैं तुझे गर्दन मार देता। आखिर लोही तो हिंदू की है, राजपूत लोही है। कोई तो बड़ा सुंदर राणा। अब मथुरिया डर के मारे भाग गया और जा करके ये समाचार औरंगजेब बादशाह के दरबार में, उनके राज्य में जो लश्कर जात होता, उनको समाचार देते हैं। तब श्री जी साहेब जी कहलाया, अब धामधन्य कहलाया, हम रद बदल करे इत। अब सुंदर साथ इतने ही कहने पर उदयपुर का राणा डर गया। मैंने पहले कह दिया ना कि इतना छोटा सा राज था। अब राणा डर गया। राणा ने रिक्वेस्ट किया कि हे संत महात्मा जी, जो भी हो आप, कृपा निधान आप उदयपुर छोड़ दो, 10-20 कोस आप दूर चले जाओ, क्योंकि औरंगजेब बादशाह की लाठी यानी लश्कर अगर मेरे उदयपुर चढ़ के आ जाएगा तो मैं उनका बोझ सहन कर सकता। आप समझो मेरे साथियों, क्योंकि लश्कर अगर चढ़ाई करके आए तो उनकी खुराक पानी सारा खर्चा उस राज वालों को देना पड़ता है, और इतना खर्चा तो हम सहन कर सकते नहीं, क्योंकि हमारे पास तो इतने लश्कर है और औरंगजेब का हजारों का लश्कर एकदम उदयपुर चढ़ करके आएगा तो हमारा नाश पिट जाएगा। इसलिए महाराज हम तो कह देंगे यहाँ से संत चला गया, आप कृपा करके उदयपुर को छोड़ दो और 10-20 कोश, उनकी भाषा में कोई अभी किलोमीटर कह लो, गांव कह लो, सुंदरता, या उदयपुर छोड़ करके आप दूर चले जाओ। तब स्वामी जी कहते हैं, उदयपुर का राजा, तू वैसे भी मेरे पास तो आया नहीं, ना तूने चर्चा सुनी ना कुछ वाणी सुनी, तू घबरा नहीं, तू औरंगजेब बादशाह के लश्कर को मेरे पास भेज दे, आने दे, मैं उनके साथ डायरेक्ट बात कर लूंगा। भेज दिया कोतवाल को, भेज दिया कोतवाल को। तुम विदा हो 4 दिन। कि वो महाराज कृपा निधान, हमसे ये संकट सहन हो सकता नहीं है, इसलिए हमारी एक ही बात समझो कि आप एनीवे किसी भी तरह से उदयपुर को छोड़ दो और उदयपुर छोड़ के आगे चले जाओ, सब सुख समाधान हो वही। और आप चले जाओगे फिर राजा औरंगजेब बादशाह हमारे पर शांत हो जाएगा और फिर समाधान हो जाए यानी शांति हो जाए, फिर आप वापस आ जाना। हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन एक बार तो आप उदयपुर को छोड़ दो और यहाँ से आप चले जाओ। श्री जी साहेब जी ने विचारिया। अब धामधनी ने सोचा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। स्वामी जी ने बार बार कहला कि भाई तू चिंता ना कर, एक बार आने तो दे मेरे पास। और श्री जी तो आगे भी चर्चा आएगी, यही चर्चा आएगी। स्वामी जी तो सामने कहते कि मैं तो ढूंढ रहा हूं कि कोई मुझे पकड़ करके औरंगजेब के पास पहुंचा दे, मैं तो वही ढूंढ रहा हूं, और आप लोग डरते हो। एक बार मेरे पास तो आने दो। लेकिन हिंदू राजा की हिम्मत नहीं थी, वो आगे मैंने कह दिया, ये बेचारों के पास छोटा छोटा लश्कर था, छोटा छोटा राज्य था, और राज्य चलाते थे, अपना चलाते थे हुक्म, इसलिए वो डर के मारे कह दिया। अब श्री जी ने विचार कर दिया। क्या विचारा? हुआ हमको हुक्म। अब श्री जी ने दिल से विचारा कि ये उदयपुर का राणा हमको नहीं कह रहा है, ये राज्य का, कि अब मुझे उदयपुर में रहना नहीं चाहिए, मुझे उदयपुर छोड़ करके चला जाना चाहिए। ये आज्ञा है श्री राज की। बोलो श्री
समझो मेरे साथियों, स्वयं अक्षरातीत कितनी सुंदर बात करके हमको समझा रहे हैं। ये राज्य का हुक्म है, उनको ठुकराना नहीं चाहिए, इसलिए उदयपुर छोड़ करके यहाँ से मुझे चला जाना चाहिए। यहाँ से उठो तुम। तो सुंदर साथ को तैयार कर दिया। भाई सुंदर साथ जी, कल सब तैयार हो जाना, जहां भी हो वहां से उदयपुर के तालाब पे आ जाना। वहां आके क्या किया कि वो रेशमी कुर्ता, साफा और कई दागिनादार रकम भाव थे, वो सब इकट्ठा किया और उदयपुर वालों को बुला करके, सुंदर साथ को उदयपुर के बुला करके श्री जी ने अपने हाथों से सबको शिरोपाव दे दिया। कपड़े दे दिए, कोई रकम भाव थी, कोई पैसा थी, अब फकीरी धारण कर लिए। ध्यान दो, अब ये बात का प्रसंग कल आएगा, अभी तो चलता है चर्चा कि उदयपुर का राणा था, उसका एक भाई था जिसका नाम था वैरी साहब। वो आएगा लूटने के लिए, कल आएगा, आज नहीं आएगा। आज शांति से सोना। ध्यान दो, किस लिए कि स्वामी जी ने सारे को बांटा, नहीं समझे? उसका मतलब समझे कि एक बहुत पैसा वाला आदमी है, बहुत धन दौलत वाला है, इसलिए उनको लूट लो, ये दिल में लिया था वैरासिल में। ये आज नहीं, प्रसंग कल आएगा। अब सुंदर साथ को इकट्ठा किया और कह दिया भाई सबके पास जो भी है दे दो, धोती पोथी, तुम्बा तुमड़ी और जो थे लिख लो। और धनी ने पहन लिया पांव में पन्नाई, चटक मटक पिया चाल चलत है, लटक मटक पिया चाल चलत। आएगा भजन में गाते हो तो ये बात अब उदयपुर का तैयार हुआ। ध्यान दो, अब प्रसंग को छोड़ना नहीं, 2-4 चौपाई चलाओ। अब इत रहने का। ध्यान दो, श्री जी के मुख से वचन निकल गए कि अब यहाँ उदयपुर का पानी भी पीना हमारे लिए हराम है, यहाँ रहने का हमारा काम नहीं है। धर्म न रहे लगार। बिल्कुल धर्म नहीं रहा, राज्य का हुक्म है, इसलिए उदयपुर हमको और सारे सुंदर साथ को बुलाए। ध्यान दो मेरे साथियों, और सुंदर साथ को भी नोटिस दे दिया कि हे उदयपुर वासियों, छोड़ दो उदयपुर को, छोड़ दो। आप उदयपुर में शांति से रह सकोगे नहीं, खुआर हो जाओगे। कौन माने? अरे महाराज, अभी तो बंगला बनाया है, अभी तो बच्चे शादी करवाई है, अभी तो हमने कार ले आए हैं, और कार को कहाँ फेंके, मोटरसाइकिल को कहाँ फेंके, घरों को कहाँ फेंके, बच्चों को कहाँ फेंके। आप तो कहो तो निकल जाओ, निकल सकते हैं कोई? मैंने 4 दिन बड़ौदा के लिए तो भी आप लोग को हाँ नहीं बोलते हो, तो निकलने की कौन बात कर सकते? सोचेंगे सोचेंगे और सोचते सोचते दिन बीत जाएगा। वक्त तो अब इंतजार करता नहीं है, वक्त बीतेगा और मन की मन में, हाँ ये ध्यान देना, मन की मन में रह जाएगी। इसलिए मेरे साथियों, सुंदर साथ को बुला के कह दिया भाई निकल जाओ। अब मैं ये याद दिला देता हूं, मेरे साहब ने कहा था अमेरिका वाले को, ये होने वाला है, बॉम्बे वालों को भी कह दिया है होने वाला है, चिंता ना करो। और आप भले गांव में रहते हो, पर अभी तो बहुत शिक्षित हो, आप पढ़े लिखे बैठे हो। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही, हिमालय गल रहा है। अब उनका पानी कहाँ जाएगा? दरिया में। अब दरिया का पानी बढ़ेगा तो 2 प्रलय का 2 ही कारण होगा। ध्यान दो, महाप्रलय का 2 कारण है, या तो जल से या तो अग्नि से। सूरज की ताप से खत्म हो जाओगे, या तो नीचे पानी से खत्म। ये होने वाला है, होने वाला नहीं, अब हो रहा। आप जानते हो, ये धामधनी ने पिया प्राणनाथ जी ने, और मेरे हादी ने भी इस मंच पर कह दिया था कि आप भी तैयार रहना, महाप्रलय होने वाला है। जितने साल अपने पास राज्य ने रखा है, उतने साल धनी की कृपा का
पात्र बन जाओ और यो अखंड सुख के मालिक बन जाओ। हम तो विदा होत है ध्यान के साथ सुंदर साजी, हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से। ए सुंदर साजी, हम तो उदयपुर छोड़ करके जा रहे पर तुम बैठ ना सकोगे। मेरी सूचना को सुन लो धनी कहते हैं, लेकिन तुम भी शांति से उदयपुर में बैठ सकोगे, क्योंकि राज्य को तो पता है कि औरंगजेब बादशाह का लश्कर आएगा, उदयपुर को खत्म कर देगा, वीरान हो इनसे। वीरान हो जाएगा, उदयपुर खत्म हो जाएगा पूरा। ध्यान के साथ चर्चा, कल और इंटरेस्ट चर्चा होगी सुंदर साथ जी। अब औरंगजेब बादशाह का चढ़ाई कैसे होगा, चौप आगे दोहराओ। तीन सबों को शिरोपाव, इन सबों को शिरोपाव, जो मैंने आगे बोल दिया, सबको वस्त्र अलंकार दार दागिना जो पैसा था सबको बांट दिया। पहने चिरक वस्त्र, अब धामगढ़ी ने अपना बेख बैठ दिया, फकीरी धारण कर लिया। सब सरगुण दिया डार। सरगुण और निर्गुण, सरगुण क्या, माया का जो बेख था ये सबको बख्शिश कर दिया। फूलने को तैयार, अब तैयार हो गए, छोड़ा कार व्यवहार। अब उदय कार व्यवहार कौन सा धंधा बिजनेस चलना था, उदयपुर का नाम छोड़ दिया। बासन वस्त्र सरगुण, बासन वस्त्र सरगुण जो भी माया थी वो सारे उदयपुर में सुंदर साथ को बड़े बड़े लोगों को बुला करके शिव जी ने बांट दिया। तुम्बा कुंबड़ी गोदड़ी, अब धनी का बेख नया धारण किया सुंदर साथी। कभी रास में भी गाते हो, एक भी चौपाई नहीं याद होगी। क्या गाया था रास में, वाले बेख लीधो मनो नटवरनो लीधो बेख सखी रे हम चली। वही मेरा प्राणनाथ ने ब्रज में देख लिया था तो नटवर बन के बैठे, और आज मेरा प्राणनाथ फकीर बन के बैठे। तुम्बा तुमड़ी गोदड़ी एक धोती पहनने की शायद आप लोगों ने दर्शन नहीं किए थे, ऐसे हमारे परमांश दो हो गए। एक हमारे पूज्य श्री 108 आचार्य महाराज श्री ठाकुरदास जी महाराज, जो अंत में महामंगलपुरी धाम के आचार्य थे, और एक आचार्य हो गए बरोड़ा में, बरोड़ा नहीं बरोड़ा, कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज। बड़े महंत बड़े संत थे, परमहंस से, रियल में परमहंस उसको कहा जाता है। और सिर्फ एक ही धोती मानते थे, कोई धोती ऊपर मानते थे, कोई ऊपर गांठ लगाते थे, पर एक ही धोती, नो कुर्ता नो बनियान नो कच्छ, एक लंगोटी। ऐसा सुंदर वेश मेरे पिया प्राणवल्लभ ने, वो कहाँ कंचन रंग के सिंहासन पर बैठने वाला आज उदयपुर में फकीर बन के घूम रहा है। वहां से थी चल के, अब वहां से थी चल के आए रामपुर के गांव, आए रामपुर के गांव है, वहां से पूरा दुधलाई। अब ध्यान दो सुंदर सा, ये प्रसंग कल आएगा। अब अंतिम चौपाई दोहराओ। पूरनदास के ठाम, वो अब उदयपुर से कहाँ आएगा, रामपुर। वहां दुधलाई चारण था, और चारण की माता के घर में वहां रामपुर में एक डेरा बनाया, मकान बनाया। मकान इसलिए बनाया सुंदर साथी, आखिर जात तो महराज ठाकुर की राजपूत थी, और उनके साथ मर्यादा भी थी, और मर्यादा की जरूरत है। तो माताओं बहनों के लिए रहने के लिए, आवास के लिए उन्होंने रामपुर में भी एक सुंदर ईंटें पाड़ करके बना करके एक मकान तैयार कर, इसमें बहने रहे और भाई लोग बाहर खुलने में रहे। उसी तरह एक कल प्रसंग उसका रामपुर का कहूंगा। यहाँ से थी चल के, यहाँ से थी चल के आए रामपुर के गांव, रामपुर गांव में वहां से पूरा दुधलाई। एक दुधलाई गांव है, पूरनदास के ठाम, पूरनमल चारण नाम है, और उनकी मां सेवा में तत्पर कैसे रहेगी। और देखो नॉन प्रणामी, कोई प्रणामी इनका तारतम्य नहीं लिया है, लेकिन उनका सिर्फ भाव है कि मेरे घर संत आए। नहीं समझे, जैसे वो तुम्हारे कांवड़िया निकले ना, तो कितनी व्यवस्था लोग रास्ते में करते हैं। हमारे वहां गुजरात में भी चलता है, पद यात्री निकलते हैं, विसामा लिख के, विसामा, विसामो मतलब ठहरने के लिए, खाना फ्री, रहने का फ्री, तेल मालिश करने का फ्री, सारा कुछ। ये सारी सेवा ध्यान के साथ
और दुधलाई में कर दिया उन्होंने। श्री महामती कहे मोमिनो, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये उदयपुर की वितक, ये उदयपुर की बीता का अब कहो मंदसौर की, अब कहो मंदसौर की जो वितक हुक्म हक, जो वितक हुक्म हक। श्री महामती कहे ए मोमिनो, मोमिन बोलिए सावर, ए उदयपुर की वितक, ये उदयपुर की बीता का अब कहो मंदसौर की, अब कहो मंदसौर की जो वितक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। बोलो श्री नाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम, श्री बाई जुराज महारानी जो की जय। बुंदेलखंड नरवीर केशरी महाराजा, बोल बोल पंजे वाले साहेब की प्रणाम।